ऐसे किसी को इस तरह कहना चाहिए, है नहीं। देखो पिछले वाली जो यूनिट थी ना, पिछले वाली यूनिट का नाम था हमारे पास स्थिर वैद्युतिकी। विद्युत की माँ की नहीं, वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये हमारे पास पूछूंगा, याद रखना बात, या एक एक का नंबर लगाऊंगा और लेकिन समझाऊंगा सारा। स्थिर विद्युतिकी, इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। अब तक हमने पहला चैप्टर पढ़ लिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, संधारित्र तक जो भी पढ़ा ना, वहाँ एक ही बात नोट करने की, उन सब जगह कुछ भी पढ़ रहे थे वहाँ आवेश स्थिर था, आवेश चल नहीं रहा था। और जब तक आवेश चलने का नहीं, धारा प्रवाहित होने की नहीं। और आवेश चलने का मतलब जिस चीज़ पर, जिस कण पर आवेश है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, ड्यूट्रॉन, हमारे पास जिस चीज़ पर हमारे पास आवेश हो, ऐसी भी कोल्ड ड्रिंक का वो तेरा वाला हो जाए यार, समझ नहीं बात यार। तो जिस चीज़ पे भी आवेश हो ना, वो चलना चाहिए, और जब तक वो चलने का नहीं तब तक धारा प्रवाहित होने की नहीं। समझ में आई बात। हर चीज़ में इलेक्ट्रॉन हो, दुनिया की हर चीज़ में इलेक्ट्रॉन हो, और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें धारा प्रवाहित होगी। मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे जिसके अंदर, लकड़ी में धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, करंट नहीं जा सकता इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। किसी भी वस्तु में धारा प्रवाहित करने के लिए बहुत जरूरी हो, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, लापरवाह इलेक्ट्रॉन, अगर लापरवाह इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, धारा प्रवाहित नहीं होने की। समझ में आई बात। या दो ही बच्चे कामयाब हो, एक तो वे ठीक जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, बहुत बड़े पढ़ाकू हो, सही बात, एक जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, वे कामयाब होते हैं। समझ में आई बात है, ठीक। नेता बनो ही सीधा, चक्कर में नहीं पड़ना। और फिर ये जो छोटे मोटे जो पढ़ाकू होने, 2-4 आगे बैठे रहे, इनकी कंपनी में इंजीनियर का काम कर रहे हैं। समझ में आई बात है। तो इसी तरह हमारे पास समझेंगे, हमारे पास स्थिर विद्युतिकी, हमारे पास क्या था, स्थिर विद्युतिकी के अंदर इलेक्ट्रॉन चल नहीं रहा था, इलेक्ट्रॉन नहीं, आवेश नहीं चल रहा था। हर वो चीज जिस पर आवेश होगा वो आवेश चल नहीं रहा था, जब तक आवेश चलने का नहीं, धारा प्रवाहित होने की नहीं। बात समझ में आई है क्या कहा। अब हम क्या करेंगे, आज के बाद आवेश को चलाएंगे। तो क्या, हाँ, आवेश बैठा हुआ था, क्या करा, इस वस्तु पर आवेश, इस वस्तु पर आवेश, इसमें संधारित्र की प्लेट में आवेश भर कर रख रखा है, इस पर संचित ऊर्जा, आवेश इसके टटरे पर रख दिया, आवेश इसके सर पर रख दिया, आवेश इसके भीतर घुस गया, आवेश चला नहीं, लेकिन कुछ भी हुआ। क्या हुआ, तो क्या आवेश को चलाना चाहते हो, बोलो चला दो। ठंडे हो रहे तुम तो यार, है। कोई भी कोल्ड ड्रिंक को नहीं छूनेगा, समझ बात यार। तो आवेश को चलाना, अब सवाल है आवेश को कैसे चलेगा, आवेश को चलाना नहीं चलेगा, अब आवेश कैसे चलेगा, इस चीज को समझेंगे हम। पहले ना बताओ विद्युत धारा का मात्रक क्या हो, एम्पियर हो, इतना भी नहीं पता क्या, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो, विद्युत धारा को एम्पियर में नाप, कितने एम्पियर का करंट तुम्हें झुझला देगा, कितने एम्पियर का करंट तुम्हें झुझला देगा। तुम्हारे घरों में कितने एम्पियर का करंट आवो, घंटा वो वोल्ट हो, वोल्टेज हो 220 छाव फिर रहा है। 30 मिली एम्पियर का करंट इंसान को झुझला कर फेंक देगा। 40-45 एम्पियर का सारा करंट आता होगा तुम्हारे तारों को, 1 एम्पियर का करंट नहीं झेल पाएंगे तुम। 1 एम्पियर का 30 मिली एम्पियर, 1000 मिली एम्पियर को मिला के 1 एम्पियर बनो, सही बात। या जैसे 30 मिली एम्पियर 0.2 एम्पियर 0.2 मिली एम्पियर का करंट भी नहीं झेल पाएंगे तुम, सही बात है। इतना खतरनाक हो 1 एम्पियर का करंट, तो बहुत बड़ी बात हो 1 एम्पियर का करंट। और ये करंट क्या हो, धारा हो क्या, किस चीज को धारा क्या हो। खाली धारा की बात बताता हूँ, विद्युत धारा की बात नहीं कर रहा मैं। धारा का मतलब वो बहना, मैं लड़की भावनाओं में बहगी तो इसका मतलब वह भी धारा में बहगी, या टीना भी इसके साथ भावनाओं में बहगी, या भी धारा में बहगी। धारा 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 धारा, सही बात है। दूध को हमने ऐसे बहा दिया ढलाई पर, तो दूध की धारा कह देंगे, सही बात है। पानी को बह दिया, पानी की धारा कह देंगे। अब आवेश को बह दिया, आवेश की बहने की दर को धारा कह देंगे, यही धारा या विद्युत धारा बन जाएगी, समझ बात है। अगर आवेश बहेगा विद्युत धारा, दूध बह रहा दूध की धारा, पानी बह रहा है पानी की धारा। वाओ, दिक्कत तो याद होगा, ये तो भीतर घुस की दिक्कत धारा, ठीक। विद्युत धारा की बात चले, पता लग चुका। तो धारा का मतलब वो बहना, चाहे भावनाओं में बह जाओ, बहुत सारे लोग भावनाओं में बह जा, सही बात है। फिर आगे जाकर माथा पकड़ कर रोगे, चलो समझ में आई बात। या तो हमारे पास विद्युत धारा का मतलब समझ में आया तुम। अब सवाल है, सवाल कैसा पूछेगा, काम कीजिए। कितने एम्पियर का करंट झुझला दे, 30 एम्पियर का, 30 मिली एम्पियर का। कितने एम्पियर, कितने मिली एम्पियर को मिला के एक एम्पियर बना, 1000 मिली एम्पियर, समझ में आती है। एम्पियर को क्या नापो, एम्पियर क्या है वो, एम्पियर एक वैज्ञानिक का नाम था, विद्युत धारा को फिर उसमें नापा जा।
सही बात है। एम्पियर एक वैज्ञानिक का नाम था, उसने कहा करंट को मापना, करंट को भी मापा जा सके कि इस सर्किट में, इस परिपथ में कितने एम्पियर का करंट जाएगा, तो मुझे मापने के लिए इसका नाम एम्पियर रख दिया। समझ में आई बात या? अब तो ऐसे एक्सपेरिमेंट चल रहे, हवाओं में करंट जाएगा और सच में ही और जाने लगा। पूछो कैसा? तो वायरलेस चार्जिंग आ गए, आगे नहीं, आगे वायरलेस, वायर ही नहीं है उसमें और बस चार्ज हो रहा हो। कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब अगर मैंने फोन यहाँ भी रख रखा है और यहाँ तो लगा रखा है, इसका मतलब यहाँ को करंट जा रहा है। और ये दिन जब यहाँ तक लेके यहाँ तक इतनी दूर करंट जा सके, तो धनुरी तो यहाँ भी तो बिना तार के करंट आ सके। काम चल रहा है इस पर, तुम कहाँ कर रहे, काम चल रहा है इस पर। बटन दबाओ वहां रुड़ की, तो तार वार कुछ नहीं है, ना बीच में, ना ऊपर, ना नीचे, ना अगन पीछे, ये पड़ा करंट। समझ गए? बटन दबाया वहां से और तार आ रहे, इसका मतलब पता क्या होगा? फोन हो तो धारा का मात्रक क्या हो? धारा का मात्रक जब एम्पियर हो, अब सुन लो ध्यान, जब धारा का मात्रक एम्पियर हो, अच्छा कितने एम्पियर का करंट झटका दे देगा? कितने एम्पियर को मिला के 1000 1 एम्पियर बनेगा। घरों में 40-45 एम्पियर के आसपास बस टोटल तुम्हारा। अब एम्पियर निकाल ले कैसे भी समझाऊंगा तुम, बस एम्पियर धारा का मात्रक इतना तो याद रख सको। और अब ये हाथ धो के पीछे पड़ रहे हो धारा के, और धारा में भी विद्युत धारा, और विद्युत धारा को इंग्लिश बोले इलेक्ट्रिक करंट। तुम इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा के बारे में जानेंगे, तो तुम्हें बार बार याद रखना, इलेक्ट्रिक करंट भी याद रखना, विद्युत धारा भी याद रखना। याद रख लोगे? इलेक्ट्रिक करंट इंग्लिश में नाम है, हिंदी में विद्युत धारा। समझ बात या? और विद्युत धारा को पूरी फिजिक्स में आई से लिखो, छोटे वाला आई, कहीं भी आई, छोटे वाला आई, बड़े वाला आई दिख गया ना फिजिक्स में। फिजिक्स में बात चल रही, नु कह रहा आई आई आई, नु कह रही जी आई, तो नुनिया आई का मतलब आई लव यू हो ना, आई का मतलब हो विद्युत धारा। हाँ विद्युत धारा ही तो हो। एक बार किसी को बोल लो आई लव यू, तुम्हें झटका ही लगो और क्या लगे, झुझलाता ऐसा करके, मजाक नहीं कर रहा हकीकत में। बोल लो किसी को इस लड़के ने बैठा हुआ टिड्ढा, सही बात है, टिड्ढे ने किसी टिड्ढी को बोल दिया मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, सही बात है, उसने उसे छू लिया, लगा 440 वोल्ट का झटका छूने से तेरे। गाना सुना का हो? सुना नहीं तुमने? कौन सी पिक्चर का गाना हो बताओ? सुल्तान पिक्चर का गाना हो। लगा छूने से 440 वोल्ट का झटका। क्यों कहा उसने उस गाने में ऐसा 440 वोल्ट का? इन्हें तो वोट को भी नहीं पता 440 वोल्ट का क्या मतलब। कुछ तो होगा इसके मतलब, बता क्या हो 440 वोल्ट का मतलब। और सबने ठुमके लगाए थे मैंने उसके गाने पर, सबने लगाए। इतना मैं बिस्कुट खा लूँ तो 440 वोल्ट का क्या मतलब हो। एक चीज़ और बताऊँ मुझे, चलो बताओ, पता लग गया? एक तो मैंने तुम बता कितने एम्पीयर का करंट झुझला देगा। धारा क्या हो, धारा कैसे नापेंगे? जब तक आवेश चलने का नहीं, धारा बहने की नहीं। तो आवेश कैसे चलेगा? हर वो वस्तु जिस पर आवेश है, या कण हो, वो पार्टिकल, वो चलना चाहिए। नहीं चलेगा हम उसको चलाएंगे। पूछो कैसे चलाओगे? लगाओ बैटरी, बैटरी में क्या हो वोल्टेज, और बैटरी लगाते ही बल्ब जूम, पंखा भी ऐसे चलना स्टार्ट कर देगा। समझ आई बात? है उसका मतलब क्या हो? उसका मतलब एक सविता अब बताओ इसका मतलब चैप्टर कौन था हमारा? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। और लिपस्टिक कलर कहाँ जाएगा? ये बताओ, अगर हमारा चैप्टर का नाम हमारे पास विद्युत धारा, अब तक जो भी पढ़ा है उसमें आवेश स्थिर था, इसलिए उसका नाम विस्थिर विद्युत का। सब सुनूंगा, याद रखना बात क्या, जितने बताऊंगा। अब तो कुछ नहीं लिखवाने का, 1 घंटा में सिर्फ बोलता रहूँगा अभी। सही बात क्या? तुम सुनते जाओगे, मैं चाहता हूँ तुम्हारे ओरली याद हो जा। सही बात है। और सुनोगे जो तो सिर्फ सुनने की आदत डाल लो, ठीक है? बोलने से ज़्यादा आदत डालनी चाहिए सुनने की। एक अच्छा वक्ता बनने के लिए अच्छा लिसनर बनना जरूरी हो। सही बात है। एक अच्छा वक्ता बनने के लिए अच्छा श्रोता बनना जरूरी हो। श्रोता आजकल के बच्चों के अंदर क्षमता नहीं है सुनने की, पेशेंस ही नहीं है उनके अंदर। उन्हें कुछ कह दे एकदम हाइपर हो जाएंगे, मुझे कैसे कह दिया भाई। वोट आदमी हम उस जमाने के आदमी गत्ता हाथ में ले रखा है, पढ़ाई करो जा रहे हैं। सही बात है। एक और ये तुम पंडा ऐसे चला दो, ऐसे चला दो इन्होंने। कभी इंतजार कर रहा है ट्रेन का 4 घंटे करा ट्रेन का इंतजार। कभी वहाँ बृहस्पतिवार को धनौरी के अड्डे पे खड़े हुए बृहस्पतिवार को, और 10 बस वैसे ही चली गई हो, और फिर वहाँ तभी पैदल आना हो रहा हो। यो पेशेंस। इनमें पेशेंस था। हाथ एक को दिया था बाइक वालों को, 10 रोक रहे। मनोज कुआड़े वहां खड़ा देख रहा, साला मेरे में क्या कमी है।
क्यों मेरे से आके पूछ रहा है भाई जी कुछ तो कमी है मेरे मुँह, मैं कमी क्या है तो बोलो। आवेश स्थिर होगा, चलने का तो नहीं आवेश, चलाना उसे, चलाने के लिए उसे वोल्टेज देनी पड़ेगी। बैटरी लगाएंगे तो जब तो उसे झुंझुने से जागेंगे। अरे हाथ में यहाँ लीची का बल्ब होगा, एक तार इंगे को ले लिया, एक तार इंगे को ले लिया, दोनों तार तुम्हारे नाक में लगाओ पलक में लगाओ, पलक में लगा दिया हमने। जैसे पलक में यहाँ लगाए आराम। अच्छा तुम्हें पता इसके अंदर ये 3 हो हमारे पास ये, तो तीसरा क्या करो, काम क्या हो उसका, अर्थिंग का काम हो उसका, कुछ नहीं कहा वैसे लगा रखा है, सौंग में लगा रखा हो, उस चीज को हम समझेंगे। इस चीज को आज समझने की बात है, इस चीज को हम आधा से ज़्यादा मिस्त्री का काम सिखा दूंगा तुम इस चैप्टर में, पक्का 100%। आधा में सिखा दूंगा बस, पक्का समझने की बात है। विद्युत धारा होगा, तो विद्युत धारा पता लग चुका है। तो विद्युत धारा तभी प्रवाहित होगी, करंट तभी प्रवाहित होगा जब इलेक्ट्रॉन होगा और इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। कोई लोग मेरे तुमने पूछा लोहे में करंट चला जा, लकड़ी में जाता नहीं, तो तुम कूद कर कहोगे लोहे में फ्री इलेक्ट्रॉन हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी है, फ्री नहीं है हमें, और फ्री इसलिए नहीं है, अगर जो कोई फ्री होगा जब तो घूमने जाएगा। मैं बार बार फ्री हूँ जब तो घूमने भाग जाऊँ कहीं भी, जब मैं फ्री हूँ जब तो घूमने जाऊँगा। अगर मैं फ्री नहीं है तो फिर कहाँ से घूमने भाग जाऊँगा, और जब मैं फ्री घूमने भाग जाऊँगा तो भी तो मैं चलूँगा, और जब चलूँगा तो धारा प्रवाहित होगी। फिर सही बात है, धारा ही प्रवाहित हो। फिर चलो तू कहाँ की, मैं तो पाकिस्तान की, मैंने कहा मैं अफगानिस्तान का, फिर दोस्ती होगी, फिर धारा ही धारा प्रवाहित हो रही। यही इलेक्ट्रॉन की बात है, किसकी, इलेक्ट्रॉन फ्री होगा जब जब तो चलेगा, और जब चलेगा तो फिर गति करेगा, और गति करेगा तो धारा प्रवाहित होगी। और खाली बैठा रहेगा ठंडा थाली की तरह, तो फिर क्या होगा। हिंदी बात बताओ, समझ में नहीं। तुमने क्यों बताया ठंडा, तुझे कैसे पता है ठंडा। चलो कोई बात नहीं। ए रे ये देख लो मासी के विद्युत धारा, विद्युत धारा तो पता लग चुका है। एक तो बात ही होगी विद्युत धारा के बारे में, आवेश चलना जरूरी, चलने का नहीं, धारा नहीं प्रवाहित होने की, धारा नहीं प्रवाहित होने की, इसका मतलब करंट नहीं बन रहा। और करंट मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन है तू, हाँ मैं इलेक्ट्रॉन हूँ, चल रहा है तू, हाँ चल दिया, मैं जा रहा है ऐसा ऐसा ऐसा, तू धारा ऐसा जागी उल्टी दिशा में। सही बात है, इलेक्ट्रॉन इधर, धारा इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में प्रवाहित हो, परमानेंट याद रखना बात है, समझ में आई बात है। कोई दिक्कत, देखो तुमने जो तार हो हमारे पास, ये बल्ब लगाया, उसमें 2 तार हो, आराम से लगाया और जल जाएगा वो। जो तुम्हारे घर में वो ब्लैक कलर का केबल आवा, उस बीच में से काट कर देखो 2 तार निकल लगे, एक तो लाल निकल लगा, एक काला निकल लगा। काला नहीं होगा, नीला भी हो जा, कभी कभी हो जा। जो लाल वाला तार हो फेज का तार हो, फेज, और उसको गाँव में आते आते हो, सही सब तो हो फेज, गाँव में आते आते कह दो उसको फेस, न फेस आ रहा है, एक फेस आ रहा है, 2 फेस आ रहे हैं, दर्द होने का सही नहीं पता ना क्या हो। सही बात है, उसके बीच में एक और तार हो साइड में, वो हो न्यूट्रल। सही बात है, उसमें को एक तो आवेश जागा, एक में तो करंट आगा, एक में को करंट जागा। जिसमें को जागा वो न्यूट्रल होगा, और जिसमें को आगा वो हमारे पास फेस होगा। फेस को ही हम गाँव में इंग्लिश वैसे सही शब्द हो फेज, PHASE, फेज। तो फिर वो परेश में 320 से क्या करना हमें, उसमें 3 तार हो, है नहीं, तो इसमें एक फेस होगा, एक हमारे पास न्यूट्रल होगा, एक अर्थिंग होगा। अब तुम कहोगे ये अर्थिंग क्या हो, हम क्या पता क्या हो अर्थिंग, इस चीज़ को समझना हम अच्छी तरह। जब हमारे यहाँ शक्तिमान नहीं चलता था ना, शक्तिमान पहली तरफ हमारे यहाँ नहीं चलता था, तो हम क्या करते थे, फेस तो आ रहा था तो हम अर्थ निश्चित देते थे, अर्थिंग। फेस आता सिर्फ एक तार का, और एक नीचे सरिया गड्ढा, उसमें एक तार बंधा पूरा का पूरा, और नीचे तो अर्थिंग दे रखी, और उसका चाहे हाथ भी लगा दो करंट नहीं लगा था, उसका चप्पल पैरी होनी चाहिए बस। सच में तुम नहीं पता, तुम उस जमाने के नहीं आए, और तुम नमक डाल देते और पीछे तो पानी गिर रहते, और फिर वो आराम से फेस। ये तुम्हारी जनरेशन की बात नहीं है। वीडियो देखी थी, जो तुमने वीडियो देखी मैंने हकीकत में कर रखा हो, रोज की रोज उसमें पानी गिरते। एक दिन पता क्या हुआ, अचानक उस एरिया में प्लास्टर तो हो नहीं रखा था, वहाँ आकर सांप गोली गेंद पे मार कर बैठेगा, उसके चारों तरफ ऐसा करेगा। हाँ, गोली गेंद जानते क्या, गोली गेंद नहीं जानते क्या, ऐसे पिंडे से लगा कर बैठेगा उस पर, और बस
पता क्या हुआ, अचानक मैं पानी डाल रहा था और ऐसा करके उनको मेरी तरफ को, मैंने कहा जा बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? ठीक है, पढ़ रहे थे कहाँ पहुँच के कहाँ, पता लग गया? तो अर्थ भी समझना हम, फेस तो समझ में आएगा, न्यूट्रल भी समझ में आ चुका। फेस वाले को तो धारा होगी, न्यूट्रल वाले को जब अगर धारा नहीं गई, मान लो तुम्हारे यहाँ फ्रिज लगा हुआ और तुमने फ्रिज का जो वो प्लग सा उठा कर उसमें लगा दिया, बोर्ड में लगा दिया नहीं लगा दिया। जैसे तुम लगा दोगे, लगाने के बाद कभी कभी पता कैसा हो जा, जो धारा आई थी लाल वाले तार में वो वापस नहीं जा पा रही, और उसका वापस लौटना बहुत ज़रूरी। अगर नहीं लौटती ना वह, इसका मतलब कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। उसी चीज़ को हम शॉर्ट सर्किट बोल लेंगे। हो सकता है फ्रिज में करंट आ जा, समझ में ही बात है। कभी कभी ऐसा हो जाए, कोई मशीन रखी है, कोई उपकरण रखा है, उसमें करंट आ रहा है, टीवी में करंट आ रहा है, उसका कारण पता क्या हो, वो जो करंट था ना वो वापस नहीं लौट पा रहा। इसलिए पता क्या करा जा, इसीलिए कि ये करा जा, एक अर्थिंग का तार अलग से निकाला जा, समझिए, उस मशीन में से या उस पॉकेट में से। इसलिए प्रेस के लिए भी ऐसा सिस्टम हो, कल को प्रेस तो उसमें से एक तीसरा तार बनाया जा अर्थिंग का। जब बोर्ड में लगा हुआ ना, बोर्ड ही धरती से जुड़ा हुआ और वो जो सॉकेटर वो धरती से जुड़ा हुआ और धरती से अर्थ ले लो, वो समस्या नहीं खड़ेगी, शॉर्ट सर्किट नहीं होने का। इसलिए तीसरी टोंटी से लगाई जाओ, ताकि जो हमारे पास जो धारा थी ना वो वापस लौट रही थी ना, वह वापस ना लौटती तो कल को तो तीसरा ना लौटती तो फिर वह धरती में चले जाएगी उस तीसरे सॉकेट के द्वारा, उसमें वो न्यूट्रल हो जाएगा फिर हमारा। समझ नहीं बात है, उसका लौटना जरूरी ना कहीं तो जागी वह, तो उस हमारे पास वो अर्थ का काम करता हो। इस चीज़ को हम सारी चीज़ों को समझेंगे। यहाँ कोई भी चीज़ अलग नहीं है। जो अगर तुमसे एक तो तरीका तुम इसे बाहर से देखोगे और दूसरा तरीका तुम इसे डेप्थ में जाकर देखोगे और बिजली के उपकरण भी समझोगे, ताकि तुम्हारे याद भी रहे। ये लड़कियाँ कल को शादी ब्याह करवा के अपने घरों में जागी, सही अगर करंट लग कर मर गई, आया समझ में, ये तो पता होना चाहिए ना क्यों है, सही बात है गलत बात है। बेटी ने पूछा कि तू जो क्या था, मेरे भाई जी ने पढ़ा था हो तो फिर सर हो क्यों न्यूट्रल हाँ भैया हमें आ गया। ठीक है, एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। अगर मैं इसे इतना काट दूँ, मान लेते इतना सा काट दिया मैंने, इतना सा लोहे की वस्तु या इतनी सी लोहे की वस्तु, कोई भी इतनी सी कोई लोहे की वस्तु, इतनी सी, मैंने पूछना चाह रहा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? मुझे घर जाना है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे सुनो, मुझे नहीं पता, मुझे घर जाना है बताओ। 2 परमाणु का नाम सुना है? परमाणु का नाम सुना है? परमाणु के अंदर हो इलेक्ट्रॉन या बाहर हो? नाभिक के अंदर हो बाहर हो? परमाणु दिखाई दे वो, और ये तो दिखाई दे रहा है तुम, ये तो दिखाई दे रहा है। अब सोचो, ये तो अणु दिखाई दे रहा है, और अणु एक अणु के अंदर करोड़ों परमाणु, करोड़ों परमाणु, कहीं पता नहीं कितने, कई करोड़ अरबों खरबों परमाणु होंगे, और प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन होगा। इसका मतलब इतनी सी वस्तु के अंदर कई हजार करोड़ इलेक्ट्रॉन होंगे, समझ गए? और जब इलेक्ट्रॉन होंगे और वे इलेक्ट्रॉन चलेंगे भी, और चलेंगे भी ना ऐसी की तैसी कर देंगे हम। और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे इतना खतरनाक करंट होगा, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चलेंगे उतना ज़्यादा खतरनाक होगा। मैं कहने देखूँ ना, 1 एम्पीयर का करंट जा रहा है, 1 एम्पीयर के करंट में बता रहा है कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं। यहाँ बोर्ड पर बताने जा रहा हूँ, ढंग से देखना अच्छे तरीके से। 1 एम्पीयर के इलेक्ट्रॉन मैं कहने लगूँ, हमारे पास ये वायर हो, तार हमारे पास, ये तार हमारे पास, ऐसा करो तार हमारे पास, वायर हमारे पास ये, और इसमें ना 1 एम्पीयर का करंट जा रहा है, 1 एम्पीयर का हमारे पास, एक AMP हमारे पास 1 एम्पीयर का करंट जा रहा है। तो उसका मतलब एम्पीयर का करंट जा रहा है, ये तो झूठी बात है। जाता तो एम्पीयर का करंट थोड़ा जाओ, वो तो इलेक्ट्रॉन जाओ। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे होंगे जब करंट इधर जा रहा है, और 1 एम्पीयर का जब करंट जाओ तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाओ, यह बात पता होनी चाहिए तुम सब बच्चों ने पता रहती है बात, किसी पूछ रहे। AMP 1 एम्पीयर के इलेक्ट्रॉन 6.24, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 बल्कि 18 तक के, इसे ऐसे 18 तक लिख सकते, ऐसे लिख सकते शॉर्ट फॉर्म में 6.24 गुना इतने सारे इलेक्ट्रॉन 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन 1 एम्पीयर में, इतने सारे इलेक्ट्रॉन जाओ जब 1 एम्पीयर का करंट जाओ।
और ये एम्पियर की जगह में 2 एम्पियर बढ़ा दिया, फिर तो और सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और 3 एम्पियर का मैंने इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया, फिर और सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और 4 एम्पियर का मैंने करंट और कर दिया, फिर तो और सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। भाई साहब ये 1 एम्पियर, मैंने कहा 1 एम्पियर 1000 मिली एम्पियर के बराबर हो। और तुम्हारे लिए ना तुम तड़पाने के लिए केवल 30 मिली एम्पियर का करंट ही काम कर जाएगा। समझ में बात यार, तुम्हारी ऐसी तैसी कर देगा 30 मिली एम्पियर का करंट ही। समझ में आया बात यार। ये जो पंखा चल रहा है, इस पंखे के अंदर जो चलते तुम ऊपर की छत भी देख सको। इसमें तो पंखड़ी कायदे की बात तो यार, जब पंखड़ी को ढक लेना चाहिए था, लेकिन तुम उसके अंदर भी देखो। मैं इसे फेंकूंगा ना और नीचे भी आ जाएगा वो। इस फेंकूंगा नीचे भी आ जाएगा, कभी देख ले चेक करके, नीचे भी आ जाएगा वो। इसका मतलब जानते हो क्या वो? 1 सेकंड में अगर कोई वस्तु 12 बार कंपन करती है ना, तो तुम्हारे अंकों के सामने से गायब हो जाएगी, अंकों को दिखाई देती है। ये फिजिक्स यूज हो सारी, जो तुम्हारे यहाँ जी बाबा बैठे हैं ना, उन वो चीज़ गायब कर दी। वो सारा फिजिक्स यूज करो। और मैं यहाँ करके दिखा दूंगा, तुम अभी बोलो करके दिखा दो जल्दी चल, पर जहाँ जादू चल रहा है। तो पैदल आई वो कहाँ बैठ गया? क्या बता रहा था? जादू का जादू दिखा रहा, कुछ बता रहा हूँ मैं। मेरे याद नहीं आता, मुझे बता दे करो बड़ा। हाँ। एक हो फिक्रेंसी, नैन्सी नहीं फिक्रेंसी। नैन्सी का तो ब्याह होगा, फिक्रेंसी की बात चल रही। फिक्रेंसी और फिक्रेंसी को फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी इसे हिंदी में कहते हैं आवृत्ति। आवृत्ति अगरबत्ती नहीं, आवृत्ति। अभी आवृत्ति क्या हो सभी समझ लो। पता क्या हो? ध्यान से सुनना, मजा आ रहा होगा। नहीं जी, लिखा तो नहीं अभी तो कुछ, अभी आज कुछ नहीं लिखने के, पहले समझने की बेसिक सारा समझ लो। ध्यान लगाकर, जब कोई वस्तु 1 सेकंड में 12 बार कंपन करेगी तो उसे फील नहीं कर सकते। 1 सेकंड में 1 सेकंड हो जाना चाहिए। 12 बार तुम्हारे सामने गुजर जावा, 12 बार वाइब्रेट कर जावा, 12 बार ऐसा आता चली जाए तो दिखनी बंद हो जाएगी। अब देखो, देखना मेरा हाथ नहीं ऐसे करके 12 1 सेकंड कुछ देर, अगर इसकी स्पीड 1 सेकंड में 12 बार होगी, देखना 5-6 बार में दिखाई दे रहा तुम्हें मेरा चेहरा, तुम साफ देख सको। इस फैन को देखो, इस फैन को देखो सर, इसके आर पार देख सको नहीं देख सकते। इसी चीज को हम फ्रीक्वेंसी के बाद धारा भी बिल्कुल ऐसे ही चल रहा। तुम क्या सोच रहे हो? मैं यहाँ भूत बता रहा था, मैं इससे रिलेटेड बातें तो बताऊंगा। धारा भी ऐसे ही चलो, ऐसे चलो जो तुम्हारे घरों में जारी हुआ 220 वोल्ट की एसी, पॉपकॉर्न का गाड़ा ऐसा कर लेते। पता लग गया कैसे चलेगी एसी के रूप में? जो तुम्हारे घर में बैठ रहा था हवा इन्वर्टर, वो डायरेक्ट करंट देगा, वो एसी नहीं है, वो डीसी। बार बार पड़ोसी भी जाकर बताओ मिस्त्री भी, इन्वर्टर का करंट खतरनाक हो, किसी को नहीं छोड़ता वो, क्योंकि वो डीसी है। समझ बात यार। अगर किसी व्यक्ति का एसी कैसे चले, ऐसा 1 सेकंड में ऐसा कर दो, ऐसा करके चलिए, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ऐसा करके चलेगी एसी। एसी जो तुम्हारे घर में आ रहा, पंखा एसी तो चल रहा है, ये एसी तो चल रही है हमारे पास। घरों में जो पड़ा है वो ना फ्रिज, वो एसी तो चल रहा है, कूलर, ये सब चीज़ें एसी तो चल रही। अगर मैं अपने घर में यहाँ से फिक्स करवा लूँ पूरा का पूरा वोल्टेज और ऊपर सोलर पैनल लगवा लूँ, फिर वो डीसी हो जाएगा। एसी उन्होंने कहा उसका सिर्फ चीज़ें फिक्स रहा है, फिर सारा चीज़ डीसी था, और उसका करंट सबसे खतरनाक हो, सबसे खतरनाक। बात बताओ समझ में आ रही नहीं आ रही? ठीक है, ये क्यों बताई मैंने थी चीज़ें? भाई ये चीज़ें तुम्हें जीवन में काम आ गई। समझ ही बात यार। तुम पढ़कर मेरे तार से हट जाओगे, चले जाओगे, अब जीवन में जहाँ भी जाओगे इन सारी बातों को खोपड़ी में रखोगे कि समझाया गया था मुझे। समझ में आई बात है? पता लग गया? पहले उन्होंने बताओ आवर्ती समझ में आई क्या? कोई वस्तु 1 सेकंड में कितने कंपन करती है उस आवर्ती कहते हैं। आवर्ती 12 बार नहीं, 12 बार तो 12 बार तो मैंने तुम्हें उदाहरण दिया। कोई वस्तु अगर 12 बार तुम्हारे सामने से गुजर जाना तो दिखनी बंद हो जाएगी। तुम्हें 12 बार दिखनी ऐसे बंद हो जाएगी। ऐसी इसी चीज़ का बहुत जगह जादू वाले इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ का। छड़ी को ऐसा करके घुमाते रहे हमें, उसका कुछ और बना दो। छड़ी को ऐसा करके घुमाते रहे, उसको कुछ और बना दो, कुछ और उनके हाथ में हो पहले थे। क्यों? क्योंकि उस चीज़ का वाइब्रेशन करो ना, इनको 12 ऐसा कर ना, ऐसा कर दो तो खत्म खेल पूरा का पूरा। अब लेकिन 1 सेकंड में जो 1 सेकंड में हमारे पास जो 1 सेकंड में जो धारा हो, 1 सेकंड में जो धारा हो वो 50 बार कंपन करो। एक जो एसी हो हमारे वहाँ जो घरों में आ रही है ना, वह एसी
वह 1 सेकंड में 50 बार कंपन करे। इसलिए घरों में आने वाली जो एसी हो उसकी घरेलू आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो। पेपर में डायरेक्ट सवाल पूछ रखा है हो, घरों में आने वाली जो आवृत्ति हो ना एसी की, उसकी आवृत्ति पता कितनी हो? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज जो घरों में आ रही। इसका मतलब क्या हुआ? 1 सेकंड में कितने कंपन करते हुए जाएगी वह? 50। अप डाउन 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 1 सेकंड में कितनी बार? 50। इसलिए घरों में जो आने वाली एसी हो 220 वोल्टेज जिसे कहते हैं, 220 वोल्टेज होगी, उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होगी। कितनी होगी? 50 हर्ट्ज। बात समझ में आई है? एक बार में सारा का सारा रिपीट करवा देता हूँ। मैंने क्या पढ़ाया? इतने लेट आ रहे तुम देख लो यहाँ फटाफट। असली डेमो तो भी चल रहा था। चलो हाँ, अब तक जो भी पढ़ा तुम ना उसमें आवेश एक जगह स्थिर था, चल नहीं रहा था और रखा रहा था। आवेश किस पे हो? आवेश किसी वस्तु पे हो। वस्तु पर तभी होगा जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो या प्रोटॉन पर आवेश हो या ड्यूटोन पर आवेश हो या अल्फा कण पर आवेश हो। समझ में आई बात है? मैं कहने लगी स्कोपी पर आवेश है, गा घंटा आवेश है इस पर। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, उन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ड्यूटोन या अल्फा कण उन पर आवेश है। समझ में आई बात है? और वो स्थिर है ना, स्थिर है वो, तो सारा करंट नहीं लगने का बिल्कुल भी ना। अगर वो, और तुम मेरे पास एक चार्जर रखा था, मोटा वाला चार्जर रखा है यहाँ से, ऐसे लगा दो, उसको टच करो, करंट लगा उसका। दूसरा ये नहीं है हमारे पास, करंट लगा उसका। क्यों? मैंने कहा करंट तभी लगा जब 10-30 मिली एम्पेयर से ज़्यादा हमारे पास उसके अंदर करंट आ जाएगा। अगर 30 मिली एम्पेयर से ज़्यादा करंट लग रहा है ना, तो मनुष्य का झुझलाना स्टार्ट कर देगा। 90 मिली एम्पेयर के आसपास, 100 मिली एम्पेयर के आसपास तो समझ जाओ तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी। सही बात है, 100 मिली एम्पेयर के आसपास तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी, तुम मर जाओगे, दिल की धड़कन रुक जाएगी ना तुम्हारी। समझ में आई बात है? तो ये पता लग चुका हमारे पास। अब हमारे पास विद्युत धारा समझ लेते हैं। धारा का मतलब क्या हो? धारा का मतलब हो किसी चीज़ का बहना। और यहाँ लिखा है विद्युत, तो विद्युत का बहना विद्युत धारा। और विद्युत तो बहता ही नहीं, विद्युत तो झूठ है। आवेश बह, तो आवेश बह रहा किसी भी चीज़ में, अगर आवेश बह रहा, आवेश बह रहा, तो इसका मतलब इस चीज़ को विद्युत धारा कहेंगे। आवेश बह रहा तो आवेश के बहने को क्या कहेंगे? समझिए, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। दिक्कत ये नहीं है। विद्युत धारा को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट 2 प्रकार का हो। पूरी दुनिया में जहाँ भी तुम करंट देखोगे, किसी वस्तु में करंट जाएगा, धारा जागी, बिना करंट के तो चार्ज ही नहीं होने की। कहते नहीं चार्जिंग पर लगा दे सर, तो चार्जिंग करने का मतलब आवेश दे दो। चार्ज का मतलब हिंदी में आवेश नहीं होता, आवेश कर दो। तो धारा 2 प्रकार की हो, एक तो हो दिष्ट धारा, एक हो हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा को बोलते हैं डीसी। इनका ज़्यादा नाम फेमस है डीसी एसी। डीसी और एसी धारा कितने प्रकार की हो? एक तो डीसी हो, अब एसी कौन सी हो, डीसी कौन सी हो, समझ लो। कौन सी एसी होगी, कौन सी डीसी होगी, इस चीज़ को समझ लो अच्छी तरह। कहाँ? अरे मेरे बापू रे, देखो कौन सी हमारे पास एसी होगी। एसी समझ लो हमारे पास कौन सी होगी। एसी हमारे पास देखो कैसे होगी हमारे पास, इसे हम डायग्राम के जरिए समझो। सही बात क्या? अगर फिजिक्स में अपनी चीज़ों को समझना हो ना, इसलिए चित्र बनाया जाए वहाँ से। इसमें से मान लो ये तार हमारे पास, यहाँ हमारे पास ये तार ऐसा करके यहाँ तक लेके यहाँ तक करंट जा रहा होगा इसमें, और हम तो इसे नहीं, लाइट ही नहीं आ रही, तो करंट जा रहा होगा, नहीं जा रहा होगा इसमें? जा रहा। इसमें एसी जा रही है, और बस जा कैसे रही है? ऐसे जा रही है। अब तुम कहोगे तो दिखाई नहीं दे रही, वाह, अब तुम्हें से फाड़ कर दिखाऊंगा, तुम तो थारे मन में पता क्या होगा? इस तार को मास्टर यहाँ तक ले आवे उठाकर, और इसे ऐसा करके दिखाई दे, बस समय ऊपर तार ऊपर ऐसा नीचे करके दिखाई दे, क्योंकि तुम वोट तो हो ही तुम। ये तो चलो तुम्हारे दिमाग, मेरे भी दिमाग में ही चलेगा। समझ बात है? तो इसलिए हम चीज़ों को मानना। समझ बात है? 1 सेकंड के अंदर ऐसा करके चले गया, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ऐसा करके चले गया। इसी चीज़ को हमें इसी कहना। सही बात है? अप डाउन कर, और ये अप डाउन कर ना 1 सेकंड में कितने चक्कर काटते ही है, अप डाउन अप डाउन। 1 सेकंड में 50 चक्कर काट दिया जो तुम्हारे घरों में आ रही है। इसलिए कितने सेकंड में? 1 सेकंड में कितने? दिखाई नहीं देने किया, करंट जाता दिखा थोड़ा देगा। मैंने कहा वो चीज़ नहीं दिखाई देने की जो 1 सेकंड में 12 बार तुम्हारे आंखों के सामने कंपन करेगी, जैसे पंखा। इसके तुम आर पार देख सको, दिखना बंद होगा, गायब होगा। ठीक है, मैंने तुम ऐसे भी करके दिखा था। दिख रहा मेरा चेहरा? दिख रहा? क्योंकि मेरा हाथ 1 सेकंड में 5-6 बार कंपन कर रहा है। अगर 12 बार कंपन कर लेता था ना, तो क्यों हाथ हिला रही है अपने? पागल लोग ही क्या? थोड़े अगर मैं और थोड़ा देर पढ़ा दूंगा ना, मैं तब को कर गया।
इतनी बात इतनी बात बताओ, समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत? तो इसका मतलब ये हमारे पास एसी होगी, और एसी कैसे चलेगी? ऐसा अप डाउन करके चलेगी एसी। पता लग चुका? घरों में जो एसी कूलर लग रहा है उसमें एसी जा रही, फ्रिज लग रहा है उसमें एसी जा रही, जितना भी हमारे घर में सारे उपकरण यूज हो रहे हैं सब में क्या जा रही है? एसी। और ऐसे ही चल रही होगी वह अप डाउन अप डाउन अप डाउन करके। और 1 सेकंड में कितनी तेज चला? 50, 1 सेकंड में 50 चक्कर काट दो, अप डाउन अप डाउन ऐसा करोगे। इसलिए कहा जा घरेलू स्तर पर, घरेलू का मतलब वो डोमेस्टिक लेवल पर, घरों में, गाँव में, शहरों में, घरेलू उपकरण में जो 220 वोल्ट की तुम्हारे पास वोल्टेज आवा पड़ी तरफ से, वो वोल्टेज हमारे पास, उसकी आवृत्ति हमारे उस वोल्टेज की आवृत्ति, ध्यान से समझो, उस वोल्टेज की जो आवृत्ति हो हमारे पास, उस धारा की जो आवृत्ति हो वो 50 हर्ट्ज हो। और वह हो कौन सी? एसी। एसी एसी खतरनाक हो, डीसी खतरनाक हो? डीसी पता कितना खतरनाक हो? चलो अगर किसी का मान लो एसी का करंट लग गया, इस लड़की के एसी का करंट लग गया, या इसका लग गया, चलो किसी टीना का लग गया करंट, तो जब किसी का एसी का करंट लगा ना तो नहीं तो कर दो 1 सेकंड में वो भी तो चेक कर ले। अगर तुम्हें देखना नहीं झटके काम हो, किसी के एसी करंट दे दो, फिर उन्हें करेगा नहीं, पता लग गया बस। देखो ऐसा अप डाउन हो तो रहा हो, सही बात है, अप डाउन हो तो रहा, यही तो एसी है। अगर किसी का डीसी का करंट लग जाना वो इतना मौका ही नहीं देता, वो सीधा डायरेक्ट जाओ और सारा खून चूस लेगा तुम्हारा, और गई तुम। उतना मौका नहीं देना, वो झटका नहीं देने का सीधा, वो तो खत्म कर देगा सीधा डायरेक्ट। समझ नहीं बात है? वो डीसी हो, इसलिए इन्वर्टर का करंट खतरनाक हो, उसमें डीसी आ रही, डायरेक्ट बैटरी से सप्लाई आ रही, तो बच कर है ना उससे। ये तो थोड़ा मौका भी दे दो, तो 1-2 मिनट का, समझ में आई बात है? ये तो थोड़ा मौका भी दे दो 1-2 मिनट का। इन्वर्टर को बैटरी धो रहा था, बात समझ में? दूसरे नंबर पर हमारे पास ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास डीसी है। अब मैं एक काम करता हूँ, ध्यान से समझना, मेरे पास ध्यान से समझना, मेरे पास ये हमारे पास एक बैटरी ली मैंने, ठीक है? बैटरी लिया, एक यहाँ बल्ब लिया, इसे बल्ब को ऐसा करके जला दिया मैंने, सूर्य का बल्ब है जला दिया, एक तार इसमें से निकल के यहाँ जला दिया, प्लस का चार्ज, एक तार निकल के इस पर यहाँ जला दिया, माइनस का चार्ज हो। धारा इधर को जागी हमारे पास, जिसमें कुछ जागी वो फेज हो। गांव में जाते हैं तो सुनो कहते फेस आ रहा है, तो 1 फेस आ रहा, 2 फेस आ रहे, 3 फेस आ रहे, वो फेस हो, उसमें कुछ करंट जागा। समझ बात है? अगर तुम्हें देखना ना तो खंभे पे तुम्हारे घर में तार आ रहा है, जब तुम तार को छील कर देखोगे उसमें 2 तार दिखा देंगे, कि लाल वाला फेज हो, और जो हमारे पास ब्लैक वाला है, ब्लू वाला होगा, वो हमारे पास न्यूट्रल हो। न्यूट्रल या धारा वापस होकर ना इसमें आएगा, जैसे यहाँ तक धारा गई है, ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई धारा हमारे पास यहाँ रास्ते में, इसे वापस आना था, लेकिन वापस तो आना था, बीच में फिलामेंट आएगा, ये फिलामेंट लगा हुआ हमारे पास ये। और ये फिलामेंट पता कितना खतरनाक हो, जब ये अपने अंदर को करंट को लेगा ना तो ज़्यादा करंट को अपने अंदर ही संभालेगा, बाहर कम जाने देगा। और फिलामेंट लगा हुआ बल्ब के अंदर, और उसके बाद पता क्या होगा, इसे गुस्सा आ जाएगा कि करंट बाहर क्यों जा रहा है, और ये तुरंत लाल हो जाएगा, ऐसा करके मुंह लाल बना देगा, और लाल बना देगा, इसके बाहर कांच का वो लगा देगा, कांच का पर्दा, और फिर रोशनी देने स्टार्ट करता है। ऐसा लग रहा था ना मैं बल्ब ही हूँ। समझ बात क्या? फिर उसके बाद ये हमारे पास ऐसा करके वापस आना होगा, सर इसे वापस आना होगा, आना ही होगा। और जैसे ये पहुंचेगा, इसके अंदर बैटरी के अंदर H2SO4 तेजाब भरा हुआ हो, और इसमें जाकर ना फिर आराम तो आ जा बाबू आ जा, फिर ऐसा करके चलता रहेगा। इसके अंदर जो तेजाब भरा रहेगा पूरा का पूरा, इस तेजाब को साफ करने के लिए बैटरी के अंदर ना जो बड़े वाले इन्वर्टर का, इसी चीज़ को इन्वर्टर का बड़ा रूप दे दिया गया, उसमें बार बार पानी डालते रहे ताकि इसके अंदर गंदगी साफ हो जाए, और यहाँ दिक्कत न खड़ी हो, और इससे आ सके हमारे पास जा सके, बार बार पानी डालना पड़ा ना। सही बात हो, H2SO4 को साफ रखा हमारे पास इस बैटरी को, ताकि इसे ना इस करंट को यहाँ तक जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, सल्फ्यूरिक एसिड को। बात समझ में आई है? ठीक। और ये ना गया हमारे पास, ये ना गया तो मामला गड़बड़ हो जाए। ये तो हमारे पास फिलामेंट, अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने हीटर बना रखा है। मान नाइक्रोम का तार लगा दो, इसकी जगह में हटाकर नहीं आता, नाइक्रोम का तार लगा दूँ, नाइक्रोम इतना खतरनाक हो वो थोड़ी देर तक चार्ज होगा हमारे पास, वो भी ऐसा करके इसके पास करंट गया, ऐसा करके इसके पास करंट गया, ये प्लस बार हमारा करंट आ जाएगा हमारे पास। ये नाइक्रोम की छड़ हमारे पास जो हीटर में लगी हुई हो, सही बात है, जो हीटर में लगी हुई वह इतनी खतरनाक है, वह ना मैं किसी भी एनर्जी को बाहर नहीं जाने देने की बिल्कुल भी, लेकिन जाना तो पड़ेगा, उसकी भी एक सीमा गर्म होने की, और धीरे धीरे इतनी हीट फैलने लगेगा, और गर्मा को पूरी तरह लाल हो जाएगा। फिर टीनार पीनार मीनार बैठ कर उसके सामने सिक्केंगे बैठ कर,
ऐसा करके फिर नीचे चला जाएगा। यही है क्या पढ़ाई? बस यही है पढ़ाई। सही बात है, और कुछ नहीं है, बस पढ़ाई, चैप्टर खत्म हो जाओ। ख़त्म नहीं हुआ, जो तुम पढ़ाने हो यो बाहर से जो ये ओवरव्यू हुआ, समझ में आया बात है। डीसी ऐसे चल ली, डीसी ऐसे चल ली, एसी ऐसे चल ली, इसके भी टेक्निकल एक्सपेक्ट पर जा गए हम। फिजिक्स को जब 12वीं क्लास में पढ़ा ना तो ये तो बाहर का भी वो जो 10वीं क्लास में समझा दिया जा। अब हम 12वीं क्लास में आते आते इसके डीप में जाएंगे कि डीसी सच में कैसी हो, कहना क्या चाह रही है। अगर कल को डीसी से मुझे कुछ और चीज़ बनानी हो, कोई अलग प्रकार की धारा बनानी हो, तो मैं क्या बना सकूँ? क्या मुझे डीसी की पूरी जानकारी होनी चाहिए, एसी की डीसी की पूरी जानकारी होनी चाहिए। एसी कहाँ यूज हो रही पता लग चुका। अगर मुझे चलो बताओ, इस बैटरी से इस बल्ब में जो धारा जा रही थी वह डीसी एसी? डीसी, वो डायरेक्ट जा रहा हो। सही बात। सोलर पैनल जो लगे हुए घरों में, उसमें बैटरी लगा कर रखा है, सारी एनर्जी उसमें स्टोर कर लेंगे, वह एनर्जी स्टोर कर लेंगे पूरा का पूरा। फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल कर चलेंगे, जब इलेक्ट्रॉन निकल कर चलेंगे उसकी विपरीत धारा में दिशा प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी, और जब धारा प्रवाहित होगी तो उसका मतलब उन तक सीधा डायरेक्ट डीसी करंट आ रहा है। ज़्यादा खतरनाक मानना चाहो? हाँ, ज़्यादा खतरनाक मौका नहीं देने का तुझे। वो तो सीधा डायरेक्ट आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है, तेरे शरीर में जाएगा आराम से, तेरे दिल की सारी धड़कन होगा तो तू मर गया वहीं। ये पता क्या कर, ये ऐसे चल, ये रुका वह 1 सेकंड में, कह रहा मैं 1 सेकंड दे रहा तुझे, झुझला दो ऐसा करके तो झुझला था। अगर इन्वर्टर पर करंट लग गया, वो इतना खतरनाक हो, मौका ही नहीं देने का तो झुझलाने का। एकदम हो सकता है इतने हिस्से को पैरेलाइज कर दे, इतने हिस्से को पैरेलाइज कर देगा पूरा, इतना खतरनाक हो। समझ गए? तो बच कर रहना चाहिए डायरेक्ट करंट से, डीसी से। और दूसरा क्या है, एसी तो एक बार मौका भी दे दे। सही बात है, एसी तो एक बार मौका भी देता। और एसी क्यों है, जब एसी किसी इंसान का एसी वाला करंट लगा ना तो ऐसा करके झुझला जाएगा, वो ऐसा करके झुझला जाएगा। ये ऐसा हो, आराम तो नहीं खड़ा रहेगा, मैं लो मेरे ले। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? और ये करंट वापस लौटना बहुत जरूरी है, ये करंट वापस आना जरूरी। जिसमें को आगा उसे न्यूट्रल बोल लेंगे, और जिसमें को जागा हो उसे हमारे पास, और वो तार बिल्कुल लाल कलर का दिखा जा, ताकि बता सके किसी भी तरह लाल कलर का, लाल कलर खतरे का प्रतीक हो। अगर किसी का खून निकल जाए ना माथे पर या इधर आसपास सिर में खून निकल जाए तो खतरनाक मानने जाओ। खतरे के निशान लाल रंग के ही बनाए जा, इसलिए वो जो फेज वाला उसमें ज़्यादा खतरनाक हो, उसमें हमारे पास जो वो भी लाल रंग का ही बनाया जा, दिखाने के लिए, बताने के लिए। जहाँ भी लाल चीज़ होगी तो एकदम डेंजरस चीज़ है, उसको बच कर रहना, कहीं भी लाल चीज़ बनी हुई। सही बात है, इसलिए दुल्हन का जो जोड़ा हो ना वो लाल कलर का हो, उसे पता है। अभी तो बताया कि भेजे शुरू में ही। सही बात है कि जब किसी लड़की का ब्याह हो, हमारी लड़की ना गूंगी गाय है, गूंगी गाय, और 4 दिन बाद बचल है तो पूंछ भी मार रही, लात भी मार रही है। समझ गए? तो अभी तो तुम बल्ब बल्ब जलाना सीख रहे, मोटर माटर है ना। अब अंदर जाएंगे इसके डेप्थ में, समझ गए? और मैंने क्या समझा था, और ये समझाया धारा को मापने के लिए एम्पीयर का यूज करो। जितने मेरी लंबाई को तुम मीटर में नाप सको, चलो फुट में नापते हैं। मैं कितने फीट का, मैं 5 फुट 8 इंच का आदमी हूँ। आदमी नहीं लड़का हूँ, आदमी होंगे तुम, समझ में ये बात है। तो मैं 5 फुट 8 इंच का हूँ, तो तुमने नाप लिया मेरी लंबाई को, समझ में बात है। मेरे वजन को माप सको 2 किलो कम, समझ बात, 2 किलो कम 90 किलो होगा था मेरा वजन। अब मैं धीरे धीरे घटा रहा हूँ। सही, केजी कह दिया ना, केजी 88 केजी क्या आसपास, केजी ना होता फिर कैसे नाप लेते। इसी तरह धारा को भी मापना पड़ा। धारा को मापने के लिए एम्पियर, तो पूछा एम्पियर नाम का एक वैज्ञानिक था, वो कह रहा है धारा को क्या नापू, तो पता क्या कह रहा है, मेरे तो बढ़िया नाम क्या हो सको इसमें नाप लो। सही बात है, मैंने नहीं करी इसकी खोज। कह रहा हाँ तेने तो करी यार, चल इसके नाम पर कर देते। चलो आज के बाद धारा को हम इसमें नापेंगे एम्पियर में, कितने एम्पियर का करंट जा रहा है, 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, मिली एम्पियर छोटा एम्पियर हो, एक हमारे पास फुट हो, फिर इंच हो हमारे पास, इकरी से हमारे पास, एक तो एम्पियर हो, एक मिली एम्पियर हो, इस तरह। समझ में ये बात है। और जब भी किसी भी चीज़ में करंट जाएगा, करंट तो बाहर ना हो, करंट थोड़ा जा रहा है, आवेश जाओ। और आवेश तो इलेक्ट्रॉन पे होगा, प्रोटॉन पे होगा, उस पर होगा हमारे पास अल्फा कण पर। क्यों जी, सही बात है गलत बात है? सब बोर तो नहीं हो रहे तुम? पूछूंगा, याद रखिए बात है। 1 एम्पियर का भी जब भी करंट जाएगा, इतने सारे इलेक्ट्रॉन जाओ तुम, इतने सारे पढ़ लो, पढ़े भी नहीं जाने घर पे, तो इसलिए ऐसा पढ़ता ना 6.24 गुना 10 सीखा था 18 इलेक्ट्रॉन। समझ में, इसलिए ऐसे लिख के जा, पता लग रहा है, इसलिए घात कामयाब हुए। एक एम्पियर में इतने सारे इलेक्ट्रॉन जाओ। मैंने कह दिया 2 एम्पियर करंट जा रहा है, इसका 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। 3 एम्पियर का करंट जा रहा है, इसके 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। और जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे इतना खतरनाक करंट होगा।
और जितना खतरनाक करंट होगा, एक जगह लड़ाई बचगी, इसके साथ लड़ाई बचगी। सही बात है। या और या तीन जनी 4 जनी थी हमारे पास, ये चारों जा रही है आराम से, ठीक है। पल्ली तरफ तो 10 जनी लेके आ रही, ये मैंने मुँह फुटवा आ रही है वहाँ तो। सही बात है, ठीक है। इनकी आँख उंगली लेकर रखी आई मेरे पास बैठ, हमारा समझौता करवा दो। सही बात है। मैंने भेजी अपनी टीम इन सारे, ये चाचा चूचा हरगु, सही बात है, और ये टिड्डे पिड्डे हरगु, सही बात। ये गए आराम से पट्ठर पुट्ठर ठाक। अब ये कौन सी थी, सही पल्ली तब तो वहाँ और तैयारी चढ़ गए, और औरतें ये तो सारे गए, तो ये तो 20 जन है, वहाँ तो 50 और तैयारी। इनका वहाँ मैं रहा है, जहाँ दिखा भी नहीं सकते। समझ गए, सिस्टम ही चेंज कर दिया इनका, बात नहीं करो। इसका मतलब तो दो, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो धारा बढ़ जाएगी, समझिए बात। धारा बढ़ जाएगी, 1 एम्पीयर की जगह 2 एम्पीयर हो जाएगी, 3 एम्पीयर हो जाएगी। तो इसका मतलब 1 एम्पीयर का तो करंट बहुत खतरनाक हो, 1 एम्पीयर बराबर हो 1000 मिली एम्पीयर, अब बल्कि तुम्हारे लिए तो 30 मिली एम्पीयर का करंट ही खतरनाक है। ऐसी तैसी कर देगा तुम्हारी वो। बताओ कितने वोल्टेज का करंट, कितने वोल्ट का करंट तुम्हें झटका मार देगा, कितने वोल्ट का करंट तुम्हें झटका मार देगा। 40 से लेकर 50 वोल्ट के बीच में तुम झेल नहीं पाएंगे, उसके बाद तुम मर जाओगे। अगर 100 वोल्ट का करंट मार दिया ना तुम्हारा, तो तुम्हारी ऐसे तैसे तुम गए। 120 या 100 के आसपास, 120 और 100 के आसपास तुम बचने नहीं बिल्कुल भी। इसलिए कभी भी किसी पे भी वोल्टेज देख कर ना, उसमें देखो कितने वोल्ट का हो, उसे छूने से पहले देख लो कितने वोल्ट का हो। अगर वो 30 वोल्ट का, आराम से कोई बात नहीं, चाहिए उसे ठग मुँह में दे लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही बात है। अगर पता लग रहा है, सुन लो ध्यान लगाकर, अगर पता लग रहा है 20 वोल्ट का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर पता लग गया ना 50-60 वोल्ट, मामला गड़बड़ हो सके। पता लग गया तो कुछ नॉलेज मिली। वाट क्या हुआ ये इंटरेस्टिंग, वाओ। एक पूछे कर यार, वाट का मतलब पता क्या हो, सुन लो। वाट का मतलब हो पावर, शक्ति। जब हमारे घर के बाहर मीटर लगा रहा है ना, हमारे घर कितना लोड ले रहा है, उस चीज़ को पावर क्या हुआ, वही शक्ति हो, वाट हो, वह सारी की एनर्जी। 1000 वाट, सुन लो, 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट के बराबर हो। 1 किलोवाट में 1000 वाट हो। अगर हमने 1000 वाट कहीं अपने घर में खर्च कर दिया ना सारा का सारा, तो समझ जाओ 1 यूनिट बिजली खर्च कर दी हमने, और 1 यूनिट 7 रुपये की, 7 रुपये की बिजली खर्च कर दी। अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ, ये मेरे यहाँ जो बल्ब लगा हुआ 1200 वाट का है। 1200 वाट का होने का मतलब, इसका मतलब 1 घंटे तक अगर मैंने से चलाया 1200 वाट बिजली खा जाएगा, और 1200 वाट बिजली खाने का मतलब 7 रुपये से भी ज़्यादा की बिजली खा जाएगा। 1000 में से 1000 का 8 का मान लूँ, तो इसका मतलब मैं 1 घंटा चलाऊँ तो 7 रुपये की बिजली खा जाएगा। तो पावर का मतलब वो शक्ति। क्या मतलब हमारा घर कितना लोड ले रहा है, मीटर में सारा लिखा रहा है, कितने वाट का, कितने किलो वाट का, कितने वाट हमारे घर में कितना लोड ले रहा है, उसी हिसाब से बिजली का बिल काट कर देगा मीटर में वो। और क्या सारे में झाँकता फिरेगा, पंखे में कितनी, इसमें कितनी, इसमें कितनी, इसलिए तो मीटर बनाया है। और तार का कबूतर बैठे सो करंट नहीं होता। चलो इंटरेस्टिंग बात है, तार पर कबूतर है। देखो 3 ओ वीडियो इधर देख, ये हमारे पास इस पे बैठोगे तुम, कोई कबूतर बैठा है यहाँ से इस तार पर, कबूतर भी बनाता है, ये बैठा मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने का। अगर ऊपर लड़े पे बैठा हुआ धोखे तभी, अगर पता क्या होगा, इसमें तो फेज है हमारे पास, इसमें तो करंट आ रहा है, इसमें को करंट जा रहा है, इसमें करंट जा रहा है, ठीक है, डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा कोई नहीं। अब पता लग रहा है जहाँ तक करंट आ रहा है जा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करो, पता क्या करोगे तुम, अब ये कोई बंदर कभी कभी बंदर भी चढ़ जा इसके ऊपर, अब बंदर पता क्या करेगा, यहाँ से लेकर अगर उसकी पूंछ यहाँ टच होगी बंदर की, तो उसने पता क्या करा, इस रास्ते में जो जा रहा था हमारे पास, ये इसके रास्ते में बाधा उत्पन्न कर दी। इन्होंने वो काम करा जो हीटर वाले तार न करा था। वो जड़ जाए हीटर वाला तार, और उसमें तो सहने की क्षमता हो, बंदर में थोड़ा ही सहने की क्षमता हो, तो नहीं बात या कोई पक्षी हो ऊपर ही वहाँ बनते जल रही उसकी पूर जला के भेज रखी, सेक रहे हो सब वहीं बैठ के, और उसके लेग पीस वहीं बन जाएंगे, बिना बनते लागे तैयार के चमचे तो सही बात है। और थाली में घेर कर नमक नीचे घेर कर तब खा गया वहीं से, यहाँ तू कहाँ जा रहा है। समझ में आई बात है, इसके रास्ते में बाधा, इसके रास्ते में नहीं बाधा बनना चाहिए कोई भी। इसमें पता क्या, ऊपर वाले का मुझे छेड़ लो कोई दिक्कत नहीं हो, नीचे वाली को मैं छेड़ना बिल्कुल भी, मेरे रास्ते में कोई भी आया भून दूंगी भून।
वो देखिए गली बॉय पिक्चर, गली बॉय देखिए किसके। इतना मत बताओ, समझ में आया नहीं आया? अगर भैया वो न्यूट्रल पे बैठा हो तो अंदर फिर नहीं फर्क पड़ने का। एक ताल पर होगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ने का। क्या नहीं चल रहा ताल पकड़ के तो झूल भी जा सर, कोई फर्क नहीं पड़ने का। कभी कभी इसमें दो फेस हो ना, और दो फेस हो तो मामला गड़बड़ हो जा। टच हुआ ना एक पे भी वो पूरा का पूरा जो बाधा बना उसके रास्ते में वो गया, भून दगा वो हीटर की तरह चमका दगा है। तू कौन? और हर उस वस्तु को करंट लगेगा जिसके अंदर गीलापन हो। सही बात है। तुम्हारे अंदर रक्त तो आराम से करंट लगा के लगा तुम्हारे अंदर, मतलब भाई जब एक पेज सिंगल पेज पर फिर नहीं लगना करंट। बात बताओ, समझ में नहीं आई? कोई प्रॉब्लम? ठीक। और मैंने तो बताया प्रेस में 3 स्विच क्या कर रहे हैं वे इसी चीज़ को बैलेंस करने का काम कर रहे हो। तीसरा स्विच एक न्यूट्रल, एक फेस है, एक हो अर्थ, ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। समझ गया? अब घरों में पता क्या लगाया जा? घरों में एमसीबी बॉक्स लगाया जा, उसे आरसीडी भी कहते हैं। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बोल लो सर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अगर तुम्हारे घर के अंदर कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ या 30 मिली एम्पियर से ज़्यादा का करंट हुआ, मान लो लड़की, तू इन तो उठ जाने तो दान तेरे में मिलेंगे सारे के सारे। चल इसे ले ले या नीटू की, तो नहीं बात है। हमने कहा इस लड़की के घर में कहीं एमसीबी बॉक्स लगा रखा है, स्टार्टिंग में लगा दिया जाए, लगवाना चाहिए, बहुत ज़रूरी हो एमसीबी बॉक्स। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बोल रहा सर। पता लग गया ये अपने घर में कुछ काम कर रही थी, ऐसे प्रेस ठाया और प्रेस लगा कर आराम से जिस घर में इसकी शादी हुई उस घर में पता क्या कर रही थी, अपने पति के लिए प्रेस कर रही थी कपड़ों पर। सही बात है। अब पति ना उसके आज रात ही खालता रही थी इसकी। सही बात है। पी गया था तो तू पता नहीं मैं बॉस हूँ, राज छाप रख के इसके मुँह सुन तो लो, ध्यान लगाएगा तो यार ऐसी बात बोलनी चाहिए ना। चलो टीना की भी आई खास बात इसे छेद रखा है। दोनों के घर में रानी जेठानी है, दोनों वहीं प्रेस कर रही है। ठीक सुंदर छेद नहीं किया। पता क्या हुआ? ये सब बता रही तेरा हस्बैंड क्या था? कुछ नहीं, मैं तो कुछ खुश रहती हूँ, कुछ भी नहीं कहता मुझे तो ठहका इसके हाथ में प्रेस लगा दी। हाँ सही कह रही है तू, इसे बोलने भी नहीं जा रहा इसे बोलने में नहीं जा रहा। पहली तरफ तो जो एमसीबी बॉक्स है ना वो अपने आप अपनी सप्लाई खुद ही कट कर देगा, ब्रेकर लग जाएगा उसमें, इसलिए ज़रूरी हो। तो ये बात, इसलिए इस तरह का लालच नहीं करना चाहिए मकान बनाते वक्त बिल्कुल भी। आधुनिक उपकरणों का उपयोग करना बहुत ज़रूरी हो। सही बात है। इसी चीज़ को उस आरसीडी भी बोल रहे हम। सही बात है। इस तरह के नए नए बॉक्स आ रहे हैं आजकल। अगर एक हद से ज़्यादा लोड लोगे तो कहीं शॉर्ट सर्किट होगा, ताकि तार वार ना फूको, यहाँ से कहीं भी वायरिंग ना फूको। और दूसरे नंबर पर यह भी है कि किसी व्यक्ति को करंट ना लगा। अभी भी मैं हिंदा उठा के यहाँ से इसमें सर्किट में अपना हाथ दे दूँ ना तो तुरंत हमारे घर के एमसीबी बॉक्स डाउन हो जाएगा पूरा का पूरा, क्योंकि 30 मिली एम्पेयर से ज़्यादा का लोड नहीं ले सकता वो। उसने साफ क्या रखा है वो बॉक्स इस तरह इसके लिए जनरेट कर रखा है। मैं चाहूँ तो तुम एमसीबी बॉक्स के बारे में पढ़ा सकता हो। अगर कोई भी बच्चे को इंटरेस्ट हो ना, किसी बच्चे को, जैसे मैं इलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ा रहा तो इसकी भी पढ़ाई हो, पता लग रहा है मैं इलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ा रहा तो इलेक्ट्रिक की पढ़ाई करने के लिए तुम अगर तुम इलेक्ट्रिक की पढ़ाई करने के लिए तुम पॉलिटेक्निक कर सकते हो, डिप्लोमा, ठीक, वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट तो होगा। तुम बीटेक कर सकते हो, वो भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। तो बिजली के बारे में सब पढ़ाया जाऊँगा, खाली बिजली से रिलेटेड। समझ में आया बात है? अगर किसी बच्चे को बिजली में ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो। सही बात है। वैसे मेरी माँ कहा करती थी बिजली की ज़्यादा इंटरेस्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सही बात है। इसे उनने भी नहीं बख्शा जैसे ने बनाया। सही बात है। उसे भी नहीं बख्शा, इसने अपने बाप को भी नहीं बख्शा। आसान भाषा में बताया जा, इसने अपने बाप को भी नहीं बख्शा जिस तरह से बजाता है। बिजली है, बच कर रहना चाहिए। कहीं हमें घर में तो ट्रेनिंग मिली बिजली से लड़की तो हमेशा बच कर हो। यही बात लड़कों के लिए हो, समझ नहीं बात है। ये उसे भी नहीं बख्शती जिन्होंने से बनाया। कभी भी धोखा दे जा, ठीक। किस चीज़ से बच कर रहना? और हाँ, और तुम किस तुम लड़के से बच कर रहने दिक्कत या नहीं है। लड़की तो बच करो। यूँ देखो स्त्री के अंदर ताकत कितनी हो, समझ गए?
दुनिया का कितना भी खतरनाक मनुष्य हो, सही बात है, अगर उसके मन को विचलित करना हो ना, स्त्री एकमात्र उपकरण हो, कुछ भी करवा देगी उस पर जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। इतनी ताकत हो स्त्री में, समझ में एक बात है, ये ताकत समझानो। ताकत इंदिरा गांधी में ताकत ही तो थी, और था क्या। चले अब पढ़ दें हम। अब आ गई विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट पेपर में आगा, विद्युत धारा से क्या तात्पर्य है, वो भी एक नंबर में अगर आए तो परिभाषा कैसे लिखनी। 3 तरीके हो परिभाषा लिखने के, तीनों तरीके जानेंगे हम, कौन कौन से तरीके हो परिभाषा लिखने की। विद्युत धारा की कितनी परिभाषा, क्या परिभाषा हो, और विद्युत धारा को कितने प्रकार से हम बांटते हैं, कितने प्रकार के हो। पहले विद्युत धारा को देखते हैं, विद्युत धारा को कैसे परिभाषित करते हैं। पहले ये बताओ, कोई भी हमारे पास चालक हो जो तुम्हें बार बार कह रहा है धारा तो किसी तार में प्रवाहित हो, उस तार को मैंने शॉर्ट फॉर्म में बना दिया, एक तार का टुकड़ा है, कट पीस है। पूछूंगा मैंने सारा बताया तुम, इस तार के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे या बंधे हुए होंगे। फ्री का मतलब गाँव में क्या, गाँव की भाषा में क्या हुआ, बिरान, लोफर। हाँ, अपनी बारे में बता दिया ना पहले ही। एक्स और वाई, एक्स वाई नाम का हमारे पास एक चालक है, दिस इज ए कंडक्टर। ओके, व्हाट इज दिस, दैट इज द इलेक्ट्रॉन इन दिस कंडक्टर। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश यूज कर लूँ, ठीक है। व्हाट इज दिस, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। नाउ इन दिस टाइम वी आर फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक करंट। अभी हम ज्ञात कर रहे हैं कि विद्युत धारा कहीं से किसको है, समझ में आया कि विद्युत धारा किस चीज़ को हम कहते हैं। तो जो मैं भी पढ़ाऊंगा भी, यहाँ समझाऊंगा, तो तुम ऐसे बताना, तुम बताना जी गुरु जी ये तो एक चालक होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन भी फ्री वाले हैं, सही बात है, हमारी की तरह विधान है, ऐसे बताना। सही बात, क्या बताना, क्या बताया मैंने भी बता। हाँ, फ्री इलेक्ट्रॉन या विधान हमारी की तरह है। मैंने पूरी लाइन बताई, पूरी लाइन बता, किसकी तरह, पूरी तरह बता, तू बता क्या बताया मैंने। हाँ, मुक्त इलेक्ट्रॉन। हाँ, और वे विरान किसकी तरह, सारी तरह सबकी, जो नहीं बोलना उसे खालता रहूँगा, इसी तरह बोलना। ये क्या है, चालक क्या है इसके अंदर, ये बंधे हुए या फ्री इलेक्ट्रॉन। खूंटी में धारा चली जाएगी खूंटी में धारा, क्योंकि और लोहे की बनी हुई और लोहे की वस्तु मुक्त इलेक्ट्रॉन पहुंचा। प्लास्टिक में धारा जाने की नहीं, बंधे हुए इलेक्ट्रॉन उसमें, विरान नहीं है धारी की तरह। और कामयाब वही होगा जो विरान हो। हाँ, समझ नहीं बात यार, कामयाब वही हो जिससे सब विरान बताते हैं। बैठ जा, इधर बैठ जा। ये क्या है, दादा नहीं, धारा। ये चालक हमारे पास, इलेक्ट्रॉन जा रहे, भेज दो। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को चलाने के लिए इनको धक्का भी तो मारेगा। ऐसे मैं इलेक्ट्रॉन हूँ, मैं जा रहा हूँ आराम तो कुछ करके, ये आई, ये दो नहीं, आराम तो पीछे करके चल पर अमर जाकर, यही तो वोल्टेज है मेरे लिए। पता लग गया क्या हुआ भाई। आइए 1 2 3 4 इन आज बदला डालने का मौका मिला, 4 5 को, सही बात है। इनका 1 लाख तुम्हार, 1 लाख मैं मारूंगी, 1 लाख तुम्हारा, सही बात है। तो ज़्यादा वोल्टेज लगी, और ज़्यादा वोल्टेज लगी मैं और तेज करूँगा, ऐसे धपके से जाएगा, ऐसे करके, समझ बात है। गुल्लो सामने खड़ी थी, नहीं भाई जी आपने मेरे लिए बहुत करा, इनने मुझे रोक लिया, अभी यह प्रतिरोध होगी, क्या हो गया। तो जो धारा के मार्ग में रुकावट हो वो क्या हो, और जिनने मुझे धक्का मारा वो क्या है, वोल्टेज। और जो चल रहा है वो क्या है, करंट। इलेक्ट्रॉन क्या था, सही बात, वही विद्युत धारा। इलेक्ट्रॉन के बहने की दर को विद्युत धारा क्या हुआ। 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन जितना आगे जाएगा वही विद्युत धारा, 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन जितना आगे जाएगा वही विद्युत धारा, 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन जितना आगे जाएगा वही विद्युत धारा। समझ गए। तो तीनों चीज समझ में आ गई, धारा भी समझ में आ गई, वोल्टेज भी। 2 लाख गाड़ी, अच्छा 3 गाड़ी, मैं भी तो अपना बदलाता रहूँगी, मेरी भी तो बेइज्जती कर रहे हो, सही बात है। 1 लाख छोड़ लो, नहीं बात है, 1 लाख इनने मेरी है, समझ। तो इनने से अपना बदलाता लिया, खुशी नु गाड़ी ना मैं नहीं मारती भाई जी का पाप चढ़ेगा, भाई जी भगवान हो, सही बात है। इसने गुल्लो की हेल्प करी, इसने कहा नहीं भाई जी हम आपके लिए खाना लेकर आते हैं, इन्होंने तो लात मारी आपका, हम आपको खाना खिलाते हैं, इन्होंने बैठ कर मुझे खाना खिलाया।
समझ बात है। तो ये मेरे लिए प्रतिरोध और बढ़ गया, प्रतिरोध। सही बात है। मैं तो गिरने ही वाला था, खुशी ने मुझे ऐसा कर रोक लिया। सही बात है। प्रिया भी आएगी इसके साथ में, तीन दोनों हाथ में लेकर, नहीं भाई जी हम आपको नहीं गिरने देंगे, तीन दोनों। इसका मतलब प्रतिरोध और बढ़ गया। अब फिर देखो धारा के मार्ग में रुकावट आएगी। समझ गए? सीखना ना तुम मेरे तो कुछ भी सीख सकते हो, बस मुझे खुश कर रखो। खुश कैसे रहूँगा मैं? खाने में फीस फास का तो चली दे ही जा, खाने पीने का लिया करो, कुछ एक आधी कोल्ड ड्रिंक लिया करो। एक कोल्ड ड्रिंक थोड़े थोड़े पैसे 5-5 रुपये जोड़े, तस्वीर के पीछे से ठहरे करो अपने घर में। देता मतलब, क्योंकि देखो एक भगवान के पैसे तो एक भगवान के सामने तो पैसे ठहर के लेके जा रहे हो तुम, दूसरे सच्चे वाले भगवान के सामने लेके जा रहे, तो फिर कहाँ फर्क पड़ रहा है? चोरी थोड़ा ही है। सही बात यार। कोई लोग कहेगा बहुत अच्छी चीज से कह रहे हैं। आई बराबर में Q/T, Q/T, व्हाट इज दिस? मैं पूछूंगा क्या है? जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो, इलेक्ट्रॉन पर जितना भी आवेश होगा या प्रोटॉन पर जितना भी आवेश होगा, उसे क्यों से प्रदर्शित करेंगे? क्यों का नाम है आवेश हो। जितना भी आवेश जाएगा, जितना भी आवेश जाएगा, कितने समय में कितना आवेश जा रहा है, कोई विद्युत धारा हमारे पास, कितने समय में कितना आवेश जा रहा है, वही क्या है, वही विद्युत धारा। 1 एम्पियर के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन जाओ, 6.24। समझ गए? ये हमारे पास। अगर तुमसे पूछने लगा आगा क्या सवाल इस पर, नहीं मुश्किल आना उस पर, आने का नहीं घबराना। तुम इसकी परिभाषा में लिखनी, तुम अभी नहीं लिखनी, तो लिखेंगे बाकी सब याद कर लो, क्या दिक्कत हो रही? सही बात, समय नहीं बच गया हमारा। तो आई बराबर में Q/T। एक तो हमारे पास इसी परिभाषा आ गई, कितने समय में कितना आवेश प्रवाहित, किसी चालक में, चालक नहीं है हमारे पास, किसी चालक में कितने समय में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा कैसे प्रति करते हैं? आई से। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कुछ खाओ पियोगे? अब हमारे पास धारा तो हमने निकाल लिया, एक और हमारे पास, और का मतलब वो या तो एक परिभाषा तो तुम ऊपर लिख सको जो मैंने तुम्हें बताइया। दूसरे नंबर पर जाओ, हमारे पास दूसरी परिभाषा हमारे पास सूत्र को देखकर लिखे जा। दुनिया की सबसे सस्ती और घिरती पिटी परिभाषा हो, लेकिन नंबर मिल जाए उसको भी। सही है, 3 परिभाषा बताई जाएगी तुम। आवेश तथा समय दोनों के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। दुनिया का सबसे सस्ता और घिसा पिटा हुआ तरीका हो परिभाषा बनाने का। ठीक, बताओ क्या है? आवेश तथा समय दोनों के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। समझ गए? दूसरी लिख दोगे ना सर? तो मैंने लिखवा रहा था, ये तुम अभी खुद लिख कर दिखाना। तीसरे नंबर पर तीसरी परिभाषा हमारे पास, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। किसी चालक में 1 सेकंड में जितना भी आवेश प्रवाहित होता है, निचली चीज का मान कितना कर देंगे? 1 सेकंड। 1 सेकंड किसी चालक में 1 सेकंड में निचली चीज का मान कितना कर देंगे? 1 सेकंड जितना भी आवेश प्रवाहित होता है। 1 सेकंड में जितना भी आवेश प्रवाहित होता है, जितना भी आवेश प्रभावित लोगों प्रवाहित का मतलब बहना, प्रवाहित का मतलब क्या हो? बहना, प्रवाहित होता है। समझ गया? खुद प्रभावित हो, दूसरों पर इम्पैक्ट डालना, प्रभाव डालना। जैसा जो तू भी सीख रहा होगा ना, जितने बच्चे बैठे सारे के सारे मेरे स्टेप, मेरे डायलॉग्स, मेरी लाइफ स्टाइल कॉपी करते हैं। इसका मतलब इनके मानव मस्तिष्क से मेरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। सही बात यार। मैं नहीं जानता कहाँ हो तुम, कभी जो मुझ पर फना थी, अब क्या किसी गैर पर फिदा हो तुम। अब कामयाबी की हर लकीर मुझे छूकर जाती है, सच बताऊं अब भी तुम्हारी बहुत याद आती है। क्या हुआ? तुम तो सोचते जैसे मैंने शायरी सुनाई, अरे गधे सुन तो लो, जैसे मैंने शायरी सुनाई ना, तो इस चीज़ का थारे मस्ती पर इम्पैक्ट पड़ा। वाह क्या शायरी है, आदमी तो ऐसा ही हो, मैं भी ऐसे बन जाऊँ तो बढ़िया। और 20 शायरी तुम सीख लो ना, तो किसी पर प्रभाव डाल सको तुम। अगर थारे पर 20 शायरी आओ ना, किसी भी तरह ही कर दोगे तुम, तो सुनोगा तुम्हें बैठ कर।
मेरे तो कोई बैठ कर ना पूछे ना उसका क्या पता है इसके बारे में, वो क्या जाना है इसके बारे में, मैं तुरंत शायरी मार के चलता हूँ वहाँ से। मैंने कहा जिसने रीत नहीं निभाई हो वो प्रीत निभाना क्या जाने, वो मीरा थी श्री कृष्ण की दीवानी, ये प्रेम दीवाना क्या जाने। बैठ जा जाकर यहीं बैठ जा कहीं को जगह लेकर, समझ नहीं बात है। तो शायरी मतलब शायरी में भर दो इंसान को पूरा, किसी भी चीज़ को देख कर शायरी बना दो, तो इसका प्रभाव पड़ा नहीं, वो प्रभावित करना, प्रभावित कम था वो बहना। मेरे प्रभाव में तुम प्रभावित होते चले जाओगे, बहते चले जाओगे, सही बात है। मुझे तुम कभी नहीं जान पाओगे। तुम लगेगा 12वीं क्लास करके तुमने सब कुछ पढ़ लिया, चलो भाई, तुम लगा तुमने नौकरी करके सब कुछ पढ़ लिया, उसके बाद भी मेरे से आकर मिलोगे ना, ऐसे लगेगा इस मास्टर तो भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। हकीकत यह क्यों, क्योंकि मैं पढ़ता रहता हूँ, और जो इंसान पढ़ता रहता होगा उसके विचार नहीं होंगे। नहीं तो इंसान ना, जो इंसान डेली पढ़ता नहीं वो मरा हुआ आदमी है। सही, अब सोच लो तुम अपने आप को मारना या अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाना। सीख सब सकते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो सीखा नहीं जा सकता, सब चीज़ें सीखी जा सकती। सारा खेल पढ़ने का, एकाग्रता का, पढ़ने का और फोकस होने का, समझ में आई बात है, और खुश होकर पढ़ने का अंतर हो दोनों, खुश होकर पढ़ने में। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं है, ये पता लग गया प्रभावित के। अब हम या तो यह पेपर में या परिभाषा लिखेंगे या परिभाषा लिखेंगे या लिखेंगे एक ही पेपर में। सवाल कैसा आएगा, विद्युत धारिता से क्या विद्युत धारा से क्या तात्पर्य है, एक नंबर में यह परिभाषा लिख देंगे। परिभाषा के साथ साथ ये सूत्र भी लिख देंगे हम। ये सूत्र हमारे पास जो लिख रखा है, हमारे पास सूत्र हमारे पास आई बराबर में, कुछ किताबों में बड़े वाला ही लिखा है, कुछ किताबों में छोटे वाला क्यों लिखा है, देखकर डरे नहीं करे करते। मतलब पता होना चाहिए हमारे पास आवेश हो, क्या है ये, क्या हमारे पास समय। अब एक बात बताओ, अब सवाल है, जब भी हम किसी सवाल में हम धारा का मान निकाल लेंगे, धारा का मान निकाल लेंगे तो उसके पीछे मात्रक लिखना पड़ा वहाँ, मात्रक। मात्रक को इंग्लिश में यूनिट कहते हैं, यूनिट। और यूनिट हमारे पास एक तो बड़े मात्रक हो, अब बड़ा मात्रक सबको याद होना चाहिए। बड़ा मात्रक को जो बड़ा मात्रक और जो फेमस और बहुत पॉपुलर है उसे ऐसा ही मात्रक बोलो। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट पूरी दुनिया में यही चलो, जापान हो अमेरिका, सही बात है, लुधियाना हो पंजाब, सही बात है, अमृतसर हो या चेन्नई, सही बात है, हर जगह यही चलेगा, वही बात है। ऐसा ही मात्रक कौन सा होगा इसका, एम्पियर। अब एम्पियर एक तो हिंदी में पूरा लिख दूं मैं, एकदम बदतमीजी होगी, इंग्लिश में पूरा लिख दूं एकदम बदतमीजी होगी, इसी शॉर्ट फॉर्म में एएमपी कह दूं उसे, सही बात है, एएमपी। एएमपी का मतलब एम्पियर। इस सर्किट में कितनी धारा प्रवाहित हो रही, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, समझ बात है। ये बड़ा मात्रक है, कौन सा मात्रक है। अब मैं तुम्हें स्मॉलर यूनिट बताता हूँ। स्मॉलर यूनिट का मतलब छोटा मात्रक, और छोटा मात्रक भी जिक्र, एक तो हमारे पास मीटर हो, एक सेंटीमीटर हो, इसी तरह है बस हमारे पास। अब हमारे पास छोटे मात्रक हमारे पास मिली एम्पियर, एक हमारे पास मिली एम्पियर, मिली एम्पियर बताओ, 1 मिली एम्पियर में, एक हमारे पास लिखा हुआ है 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर में 10 की घात माइनस के 3 एम्पियर हो, कितने हो, मैंने कहा 1 माइक्रो एम्पियर हमारे पास, माइक्रो का चिन्ह ऐसा हो, यू है ना, उसकी टांग से पड़ेंगे खींच दी, ये माइक्रो हमारे पास यू। 1 माइक्रो एम्पियर में बैठेगा हमारे पास 10 की घात माइनस के 6 एम्पियर। तीसरे नंबर पर एक हमारे पास नैनो एम्पियर, 10 की घात माइनस के 9 एम्पियर। चौथे नंबर पर जो हमारे पास एक हमारे पास पिको एम्पियर, 10 की घात माइनस के 12। मात्रक पता लग चुका। अब मात्रक के बाद तुम बताते हैं वीमा क्या हो उसकी। और वीमा किसकी, वीमा धारा की, और धारा की वीमा क्या हो, ए, और ए का मतलब क्या, एम्पियर। और वीमा को बड़े ब्रैकेट में बंद कर, हम पता लग चुका है, मात्रक तो पता लग चुका है। एक तो धारा का मात्रक को, धारा का मात्रक तो लिखे हम ना, एक तो एम्पियर होगा हमारे पास, एक और मात्रक हो हमारे पास जो सूत्र को देख कर निकाल लो। तीसरे नंबर का मात्रक जो सूत्र को देख कर निकाल लो ना, तो आवेश नहीं आया, आवेश को क्या मैंने अपन गुलाम में, समय नहीं आयो, समय क्या मैंने अपन सेकेंड में। एक तो तरीका में गुलाम पूरा लिख देता है हिंदी में, पूरा नहीं लिखना, गुलाम के नाम का सी लिख दिया। समय क्या मैंने अपन सेकेंड में, सेकेंड लिख दिया, तो गुलाम बटे सेकेंड भी पहचान हो जाए कि आई का ही मान। तो 3 तरीके के मान पहचानने के। कोई सवाल करने चले, किसी सवाल में उसमें लिखा 20 एम्पियर, 30 एम्पियर, 50 एम्पियर, समझ जाओ आई का मान हो, सही बात है। ऐसे लिखा मिली एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, 0.4 मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, समझ जाओ भी आई का मान है हमारे पास। और तीसरा तरीका जिसके पीछे कुलाम बटे सेकंड लिखा मिल जाना, वो भी आई का मान होगा हमारे पास, समझ गए। अब ये विद्युत धारा के बारे में था जो भी था हमारे पास। अब विद्युत धारा की जो दिशा हो वह कहाँ हो,
और कहाँ नहीं होती, ये भी बात याद रख लो। पहले उन्होंने बताओ विद्युत धारा कैसी राशि है हमारे पास, राशि कैसी है, सदिश सदिश है, अदिश है। याद रखना विद्युत धारा अदिश राशि, लेकिन इसमें तो दिशा हो, इसमें तो दिशा भी है और परिमाण भी है हमारे पास। ये हमारे पास एस होगा, यू एन होगा। धारा की दिशा एन एस की तरफ, पानी किसे खासी आ रही, पानी दिया जाएगा। धारा पता लग चुका। धारा तो है, दिशा तो है इसमें। धारा जा रही 2 एम्पीयर की, 2 एम्पीयर परिमाण होगा। 2 एम्पीयर ने कहा इसमें कितने एम्पीयर की धारा जा रही, 2 एम्पीयर की, तो 2 एम्पीयर तो मेरे पास परिमाण होगा। और मैं कहने लग दिशा कहाँ, एन एस की तरफ, तो दिशा भी होगी। और जिसमें धारा भी हो दिशा भी हो तो वह तो सदिश राशि होनी चाहिए। तो विद्युत धारा फिर भी कैसी राशि, क्योंकि ये बीजगणितीय नियमों का पालन नहीं करती। किसका, अरे मैंने पहली क्लास में समझा रखा बीजगणितीय नियम क्या हो, बार बार नहीं समझाऊंगा मैं इस चीज़ को। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई हमारे पास। अब हमारे पास विमा भी होगी, राशि भी होगी, अब ये सब चीज़ें मैंने निकाल ली। अब तुम्हें एक चीज़ और समझा दूँ तुम्हें, इसमें दिशा कहाँ हो, दिशा बताओ कोई, विद्युत धारा की दिशा कहाँ हो, इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा में, की विपरीत दिशा में। एक पॉइंट और हमारे पास, एक हमारे पास जो एम्पियर हो, 1 एम्पियर हो हमारे पास, उसमें इतने इलेक्ट्रॉन हो, 6.24 माइनस के प्लस के 18 है ना। एक चीज़ और हमारे पास, ध्यान से सुनो बड़े प्यार के साथ। अभी थोड़ी पहले बताया था मैंने तुम्हें, कितने मिली एम्पियर का करंट मनुष्य के लिए खतरनाक हो, 30 मिली एम्पियर का या उससे अधिक, या उससे अधिक करंट, अधिक धारा मनुष्य के लिए घातक है। घातक पिक्चर भी सन्नी देओल की, समझ में आई बात या। और बताओ हमारे पास और क्या बताया मैंने तुम्हें इसके बारे में, धारा के बारे में, जो भी मैंने बताया मुझे बता दो जल्दी, फटाफट देते। क्या क्या बताया था मैंने तुम्हें पढ़ाते वक्त, बताओ। धारा को चलाने के लिए किसकी जरूरत हो, यह लात नहीं मारी थी मेरे पीछे था, तो कौन है ये बेवकूफ़ जो लात मारी थी, वोटे बताए थे मैंने। एक जमाना था जक्कत का अपना अंगूठा काट कर द्रोणाचार्य को दे दिया था, ये मास्टर का अंगूठा काट लगी। अंगूठा तो पैर भी काट देगा उसके। क्या नाराजगी से, अच्छा ये पता, पढ़ने में ध्यान दे लो, उम्र होगी जरी सब चीज़, दूध पीने की उम्र है। चले बात समझ में आई। और बताओ, और क्या बताया मैंने धारा के बारे में, जो भी बताया बता दो, तेरे सामने बताया जल्दी बता दो। और बताओ उससे पहले क्या, धारा के बारे में बताओ क्या क्या बताया। रिटेनिंग पावर कम है तुम्हारी, रिटेन करने की क्षमता। एक और सूत्र देखो उसका, अन्य सूत्र धारा का, आई बराबर पर क्यू बराबर है हमारे पास सूत्र हो, क्यू बराबर एन ई, पहले चैप्टर पढ़ा जा, इसकी जगह में एन ई भी रख सको, तो एन ई और पोनो क्या बैठेगा हमारे पास टी, ये भी इसी चीज़ का सूत्र हो हमारे पास, समझ गए। सिर्फ याद होना चाहिए कैसी राशि, क्या दिशा, कहाँ कौन कौन सी चीज़, 30 मिली एम्पेयर से ऊपर का करंट खतरनाक हो, सही 1 एम्पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं हमारे पास, समझ में दिशा कौन सी इसकी,
सब लिख दिया मैंने इसके बारे में। मात्रक क्या हो उसका, एम्पियर हो, समझने की बात है। दूसरा मात्रक क्या हो उसका, हमारे पास छोटे मात्रक मिली एम्पियर, नैनो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। एक और हमारे पास कूलम बटे सेकंड, इससे सूत्र तो निकाल रहा है हमारे पास, होगा ना हमारे पास ये। उतारो उसको। इतनी बात बताओ, समझ में ही नहीं आई। अब सवाल है हमारे पास, डीसी क्या हो, किस चीज़ को हम डीसी कहते हैं। इसके लिए कलर सही रहेगा। किस चीज़ को हम डीसी कहते हैं अब पता होना चाहिए। यहाँ मैं डायग्राम में समझाऊंगा, फिर सुनो ना होगा सीधा जाएगा, इसलिए पूरा फोकस लगा रही है। एक ही मौका दूंगा, सिर्फ एक ही बार बताऊंगा। मैं पूछूंगा दिष्ट धारा क्या हो, यहाँ डायग्राम पर समझ दें अच्छी तरह, ठीक। इसे हमने वाई कह दिया, ये वाई डैश कह दिया हमारे पास, इसे एक्स कह दिया, इसे एक्स डैश कह दिया। अब इस डायग्राम को मैं डिस्ट धारा समझाता हूँ तुम्हें। ऐसे चल रही है हमारे पास यह धारा, ऐसे चल रही है सीधी डायरेक्ट। यह झुझलाने का मौका नहीं देती ना। कौन कर दिया सर, कौन है ये झुझलाने का मौका नहीं देती, ये सीधी डायरेक्ट जागी। ये इन्वर्टर वाला करंट है, बैठते हो। ये करंट है जो ट्रांसफार्मर तो पहले लगा, जो बड़े बड़े वहाँ लाइनों में जा रहा है, 11,000 वोल्ट की लाइन है या 22 लाख वोल्ट की लाइन है, समझ बात। ये वही करंट है। ये झुझलाने का मौका भी नहीं देता। एसी नहीं है वो जो थोड़ा सा टाइम दे देगा तुम, समझ की बात। यार ये डीसी है, डीसी डीसी। इसे एसी चला यार पहले तो। बंद कर दो गेट को। पता लग गया तो क्या है, डीसी। अब यहाँ जो पंखा चल रहा है कैसे चल रहा है, कूलर चल रहा है कैसे चल रहा है, घरों में जो सारा काम हो रहा है कैसे हो रहा है, एसी से। और जो बैटरी में लग रहा हो कौन सा, और सोलर पैनल में लग रहा हो कौन सा, पक्का खतरनाक कौन सा, दोनों ही खतरनाक है। ज़्यादा होशियार न बनो, समझ की बात। यार अब मैंने थोड़ी पहले बताया था, हमारी मानू का वो बिजली के साथ नहीं खेलना चाहिए। इन्हें अपने बाप को नहीं बख्शा, सही बात है। एक बिजली में और एक राजनीति में, दोनों में किसी को अपने बाप पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। बिजली, राजनीति और लड़की, समझ में आई बात है। और ट्रेन, कोई भरोसा नहीं है इसका, समझ में आई बात है। और स्त्री पर कभी भरोसा मत करना बिल्कुल भी जिंदगी में। मैं पहले सलाह दे रहा हूँ, पिछली युवा पीढ़ी बैठी वाले हमारे संख्या, स्त्री पर भरोसा मत करना बिल्कुल भी, सही बात है। चाहे अपनी माँ ही क्यों ना हो, मजाक नहीं कर रहा। ये बात ये मैं नहीं कह रहा, मेरे कथन नहीं आए, अरस्तु के कथन है। अरस्तु उतरना मरदा है। डीसी, तो डीसी के ताकि किसी को कहते हैं हमारे पास, डीसी इतनी खतरनाक हो, मतलब डायरेक्ट जो बैटरी तुम अगर मैं यहाँ इसमें बैटरी लगी हुई ना, अब बताओ इससे हेल्थ, इसमें सीधा करंट जा रहा है, तो डीसी ऐसी डीसी डायरेक्ट करंट जा रहा है, समझ बात है। अब इसकी क्या खास बात है, इसे हम कैसे समझेंगे, एसी को हम कैसे समझेंगे। यह एक ऐसी धारा हो, अब ध्यान तो थोड़ा टेक्निकली हो जाओ, वो तो बाहर तो ओवरव्यू था तुम्हारे लिए, अब थोड़ा टेक्निकली हो जाओ। मैं पूछूंगा दिष्ट धारा कैसी धारा हो, तो दिष्ट धारा ऐसी धारा हो, दो चीज़ देखा हम धारा के अंदर, एक तो दिशा देखा, एक देखा परिमाण। एक तो दिशा देखेंगे, इसकी दिशा बदल रही गई, एक ही जगह दिशा तो नहीं बदल रही, तो दिशा भी नहीं है इसके अंदर ना, उसके एक दिशा, इसके परिमाण तो है इसके अंदर, परिमाण, लेकिन दिशा फिक्स है उसकी, निश्चित है, बदल तो नहीं रही। तो इसे बोल लेंगे एक ऐसी धारा, एक ऐसी धारा, एक, अरे एक ही कहीं लिख रहे हो मास्टर जी, एक ही क्यों लिख रहे हो, एक ऐसी धारा, ऐसी इस लाइन पर तो हमने समय लिख दिया, इस लाइन पर हमने धारा लिख दिया, धारा। और धारा भी कौन सी, विद्युत धारा लिख दिया हमने, विद्युत धारा। इस लाइन पर तो हमने धारा लिख दिया, इस लाइन पर हमने समय लिख दिया, और समय लिख दिया तो इसके बाद इधर तो समय का मान चलेगा हमारे पास, ध्यान से 1 2 3 4 5, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, समय कभी रुक जाएगा? यह है कोई ऐसा जो समय को रोक देगा? किसी की बस में है? मैं रोक दूंगा समय को। पूछो कैसा? किसी दिन ऐसा काम करो, इस दुनिया की सारी घड़ी बंद करवा दो, तुम भी रोक देंगे समय को? ये ऐसा जनरली तौर पर मान के चलते हैं कि ऐसे में किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि इस दुनिया की सारी घड़ी बंद करवा दे। और सारी घड़ी है ना दुनिया की, 100 साल पीछे करवा दो, फिर तो लोग वही पहुंच जाएंगे पहले सन 1800 में, किसी को पता नहीं चलने का हम कहाँ से। भाई जब घड़ी नहीं थी तब भी तो समय चल ही रहा था। हाँ चल ही रहा था।
कंपास का यूज़ करते थे, तब कंपास का यूज़ करते थे, तब भी हिंदी के कैलेंडर चल रहे थे। उसमें क्या बताते, जेठ, बैसाख, फागण, चमासा, इलेक्ट्रिक करंट, भादवा में पैदा हुआ था तो 1 सेकंड 2 सेकंड हमारे पास। अब इस धारा को गौर से देखना, ये ग्राफ क्यों बनाए जा, ग्राफ इसलिए बनाए जा ताकि तुम चीज़ों को अपनी आसान भाषा में समझ सको, इसलिए ग्राफ बनाए जा। लेकिन यहाँ ग्राफ बनाओ थोड़ी तो पुरानी सड़क जा, सही बात या ग्राफ इसलिए बनाया जा ताकि हम चीज़ों को अपनी आसान भाषा में समझ सकें। लेकिन यहाँ तो थोड़ी सा तो उल्टा ही हो, सही बात। जैसे ग्राफ बनाया मास्टर ने, हाँ कितना ठाडी चीज़ है यार, तो आओ समझते हैं। इसमें जाएंगे, देखो 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर। अगर तुम्हें 5 एम्पियर का करंट दे दो क्या होगा, तबाह हो जाओगे, राख बढ़ जाएगी तुम्हारी। 30 मिली एम्पियर तो ऊपर का करंट इंसान को झुझला का मार देगा। दिल का दौरा जैसे पड़ा ना, 40 मिली एम्पियर का करंट दे दो तुम मर जाओगे, सहन ही नहीं कर पाएंगे तुम। 100 मिली एम्पियर का करंट इंसान को बर्बाद कर देगा। 1000 मिली एम्पियर मिला के 1 एम्पियर बनता है, समझ गए। अब सोच लो, बात समझ में आई? अब ध्यान से समझना, मैं चल रहा हूँ उस पर 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर। देखो धारा का मान निश्चित बना हुआ नहीं, 3 एम्पियर है नहीं है धारा का मान। इस लाइन में मैं आगे बढ़, देखिए समय बदल जाएगा, समय नहीं रुकता, देखो समय बदल जाएगा। अब इस पॉइंट पर समय कितना, 1 सेकंड। अब देखो समय कितना होगा नीचे, 2 सेकंड। देखो हमारे पास 3 सेकंड, नीचे कितना होगा 4। समय तो नहीं रुक रहा, समय तो चल रहा है। समय के साथ ये क्या धारा फिर भी 3 एम्पियर बनी हुई। जब मैं इस पॉइंट पर था तब भी 3 एम्पियर हुआ, इस पॉइंट पर तब भी 3 एम्पियर, इस पॉइंट पर 3 एम्पियर, इस पॉइंट पर 30 लाइन पर। इस ग्राफ में कहीं भी चले जाओ, धारा का मान निश्चित बना हुआ, फिक्स बना हुआ, नियत बना हुआ, उसको कोई बदल नहीं सकता। धारा का मान समय के साथ बदल नहीं रहा, बदल रहा कहीं। किसका मान नहीं बदल रहा, विद्युत धारा का। धारा तो बेटे बहुत सारी हो, तो एक ऐसी धारा जो समय के साथ अपना नहीं बदलती है। क्या समय नहीं, परिमाण नहीं बदलती है, अपना मान नहीं बदलती है। 3 एम्पियर चमे चमे ठाओ फिर लग गया ना, एक बंदर जैसा मुंह हो जाएगा। एक ऐसी धारा जो समय के साथ अपना मैग्नीट्यूड नहीं बदलती है। एटीट्यूड नहीं, मैग्नीट्यूड। एटीट्यूड तो बाहर भी निकल जाओ कभी। मैग्नीट्यूड का मतलब परिमाण। परिमाण का मतलब 3 तो 3 ही रह रहा है, बदल नहीं रहा है, समझ बात। यही मैग्नीट्यूड है, गणित की संख्या को हम परिमाण बोल रहे हैं। 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर। तो देखो जैसे जैसे मैं इस लाइन पर आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो मान तो 3 एम्पियर बना हुआ धारा का। तो एक ऐसी धारा जो समय के साथ अपना परिमाण और दिशा देखो की तरफ उसकी नहीं बदलती है। लगाओ जाकर इन्वर्टर पर हाथ, ना तो दिशा बदलने की ना परिमाण बदलने की। जितना उस पर लिखा हुआ था ना झटका मारेगी, और मौका भी नहीं देने की। एसी का क्या खास बात हो, एसी की जो आवृत्ति हो 50 हर्ट्ज हो, 1 सेकंड के अंदर ना, 1 सेकंड के अंदर ऐसे चक्र चलेगी, ऐसे करके चलेगा। और मैंने क्या समझाया तुम, अगर कोई चीज 1 सेकंड में तुम्हारे सामने से 12 बार ऐसा करके गुजर जा, दिखनी बंद हो जाएगी। बात ये फिजिक्स में जितना जादू दिखा रहे हैं, फिजिक्स में तो दिखा रहे हैं, गायब कर दो नू करके कुछ भी गायब कर दिया। कोई भी चीज हो, पंखा नहीं दिख रहा तुम्हारे सामने, क्यों दिख रहा है, 1 सेकंड में 12 बार चक्कर मार रहा हो, और दिखना बंद हो। इसके आर पार देख सको तुम, मेरे मार्गो फेंको ना, पार होगा नीचे भी आ जाएगा इसके अंदर ही, समझ गए। तो 1 सेकंड में हमारे पास आवृत्ति होगी, तो 1 सेकंड में जो ये चलेगी हमारे पास ऐसे करके चलेगी, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। इसमें तार में चल रही है, तार में चल रही है। और उस चीज को मैं यहाँ दिखाने वाला इसमें दूसरा डायग्राम में, कैसे करके अप डाउन 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 अप डाउन। इसका मतलब जब धारा ऐसे चलेगी उसका तो परिमाण भी बदलेगा और दिशा भी बदलेगी। यहाँ ना तो परिमाण बदला तो कौन सी धारा, एक ऐसी धारा लिख दोगे यहाँ से, जो समय के साथ, एक ऐसी धारा जो वक्त के साथ, वक्त समझ गए ना, जो धारा खराब चल रहा है। एक ऐसी धारा जो वक्त के साथ अपना ना तो दिशा बदल दी, ना तो दिशा बदल रही, ना परिमाण बदल रही। परिमाण नहीं है वो, परिमाण ये वो नहीं है जो भात में निकल रहा है।
चल गए, लिख दोगे? ऐसी धारा जो बखतवा के साथ अपना ना तो दिशवा बदले और ना ही परिणामों बदले, ऐसी धारावा कहो हम दिष्ट धारवा कहता है। और समझ में गया था? ठीक है, इस वाले को देख लो, इसे सही करके बना लियो। मेरी आदत पहले से खराब रही इस तरह। जिंदगी तेरी सी होगी वाई डैश एक्स डैश, इसे भी तुम खुद ही लिखोगे, समझ नहीं बात है? चलो, ये परिमाणी बदलेगी, दिशा बदलेगी। बदलेगी कैसे देख लो, पहले नहीं बताओ, यहाँ तो समय लिखे जा, समय तो 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये क्या है इधर? धारा के मान। इधर किसके मान है? समय के। 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, इधर 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर 4 एम्पियर, समझ नहीं बात है? कितने एम्पियर की बता रही थी हम? 30 एम्पियर की। झेल लोगे तुम 30 एम्पियर की? 1 एम्पियर की झेल लियो, राग भी नहीं मिल लेगी। सुन लो, देखो इस पर चले हम, चलने के बाद ये ऐसे चलेगी हमारे पास धारा, पॉजिटिव, ये ऊपर वाली चीज़ पॉजिटिव हो, फिर नेगेटिव, ऐसा करके फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, समझ गए? ऐसे चलेगी। अब देखो परिमाणी बदलेगी, दिशा बदले कैसे फ्लक्चुएट करती है। ये धारा उस वाले करंट, उस वाले तार के अंदर जा रही है, और कैसे फ्लक्चुएट करती है देखो। अब जैसे देख, यहाँ इस पॉइंट पे चलूँगा, देखो मैं यहाँ बताओ, यहाँ हमारे पास आधा नहीं होगा, आधा एम्पियर। इस पॉइंट पे पहुँचते ही, जैसे जैसे यहाँ पॉइंट एस लिखा हुआ है, इस पॉइंट पे पहुँचते ही पता कितने एम्पियर हो जाएगा हमारे पास? 1 एम्पियर। धारा देखो 1 एम्पियर होगी हमारे पास, यहाँ 2 एम्पियर, और यहाँ कितने एम्पियर है? 3, यहाँ 4 हमारे पास। अब देखो इस पॉइंट पे जाऊँगा तो धारा का मान बदल नहीं जाएगा, अब कुछ और हो जाएगा। धारा का मान लगातार नहीं बदल रहा है, और समय तो बढ़ रहा है। इस ग्राफ में अगर जाऊँ, समय तो बढ़ रहा है। यहाँ हमारे पास 0 सेकंड था, यहाँ तो आधा सेकंड होगा, यहाँ तो पूरा 1 सेकंड होगा, यहाँ तो हमारे पास 2 सेकंड हो जाएगा, लेकिन धारा का मान बदल नहीं जाएगा। तो धारा एक ऐसी धारा जो समय के पास था, अपना परिमाण भी बदल ली और दिशा भी बदल ली। दिशा कहाँ सी? इस टाइम इंगा देख दिया, जब इंगा देख रही तो इंगा देख रही, जब इंगा देख रही तो इंगा देख रही। आदत खराब है इस धारा की। देखो अब इंगा देख रही है, सही बात है, चरित्र नहीं है इनका कुछ भी। इंसान का कुछ चरित्र भी तो हो, और का रवियर की तरह कहीं भी जाएगा घुस जा रहे एकदम। तो या कौन सी धारा है? एसी है। डीसी होना चाहिए, इंसान की जगह स्थिर होना चाहिए, मेरे जैसा है नहीं। सीख लो बेटे, सीख लो। कलम बर्गर खा रहे थे बैठे, तो भाई बर्गर ऑर्डर कर दिया हमने। तो भाई बर्गर जैसे खाते खाते जा रहे थे, मैंने कहा भाई कुछ और कुछ खाना तो खा लो। नु कह रहा है गांडे चल ले भाई जी, चल ले चल ले। फिर वहाँ एक सुंदर सी लड़की आकर बैठ गई, नु कह रहा भाई जी मैं कुछ ऑर्डर कर दूँ मुझे। आधा घंटा उसी के चक्कर में बैठा, ऐसा आदमी। और एक एफसी इधर देख लो, एक ऐसी धारा जो समय के साथ अपना दिशा और परिमाण दोनों बदलती रहती है। ऐसी धारा को क्या वो प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। अब तो बता ही दोगे तुम, समझ नहीं बात क्या? वैसा प्रैक्टिकल तौर पर समझो तो कैसे बदलेगी? देखो वहाँ था 1 मीटर के बाद, अब इस घर में बढ़ गई, बदल गई दिशा, फिर पंखे में चली गई। इसे 10 एम्पीयर चाहिए, 2 एम्पीयर चाहिए, इसे उसे 1 एम्पीयर चाहिए, इसे 4 एम्पीयर चाहिए, उसे 5 एम्पीयर चाहिए, ऐसा करके। ये बोर्ड भी एम्पीयर का हो, पता तुम कितने एम्पीयर का बताता हो कोई? किसने कहा? इस लेवल का काम नहीं सीखा भी, ये बोर्ड भी एम्पीयर का हो, सही बात है। ये जो यू बॉक्स लगा है ना, ये भी एम्पीयर का, इस पर लिखा होगा, देखो लिखा 20 एम्पीयर हो रहा, ये लिखा 20 एम्पीयर, इसमें लिखा है 20 एम्पीयर का बोर्ड, यानी ये 20 एम्पीयर से ज़्यादा करंट ले ही नहीं सकता, समझ गया? ये 20 एम्पीयर का देखो क्या? हाँ स्विच तो कह रहा है, ये तो 20 एम्पीयर का ही हमारे पास। अगर इस पर 21 एम्पीयर भी जाके ना, काम नहीं करने का, वो फूक जाएगा तुरंत, समझ गए? इसलिए मास्टर जो ना
मैकेनिक हो पहले क्या कहे, जब 20 एम्पेयर का लाइए और 20 एम्पेयर का सबसे हार्ड बनना जा, अच्छा बनना जा, समझ ये बात है, ठीक है। इसका मतलब 20 एम्पेयर का मतलब जब 1 एम्पेयर करंट जा हमारे पास तो कितने इलेक्ट्रॉन जाओ, 6.24 गुना 10 की घात 18। भारत में भोटे पैदा हो गए क्यों रहा, 6.24 गुना 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन जाओ, समझ में एक बात क्या। 1 एम्पेयर में इलेक्ट्रॉन कैसे चल रहा है पता लग गया ना तुम्हें, इलेक्ट्रॉन चल थोड़ा ही रहा, उसको कोई चला रहा, कौन हो, ये सारी है। मैं तो जा ही ना था, मैं तो इलेक्ट्रॉन हूँ, मैं जा ही ना था, इन्होंने ही लात मारी मेरा, अच्छा इन्होंने मारी थी क्या, ऐसा करके, अभी मैं आगे चलूँगा ऐसा करके, और लात मारेंगे, फिर मैं आगे चलूँगा, और आगे चलेंगे, लात मारते चल जाएंगे, धप 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 जैसे आगे। रास्ते में इन्होंने पकड़ लिया, जो आया जिन्होंने पकड़ लिया वो प्रतिरोध, जिन्होंने लात मारी वो वोल्टेज, जिस पर बीत रही वो धारा, सही बात यार। अगर तीनों चीज़ समझ में आ चुके ने फिर ओम का नियम भी समझ में ही आ चुका तुम, ओम 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 का नियम। एक तो हरिओम, सबके गांव में एक हरिओम मिले पक्का, तेरे गांव में हरिओम है, मर गया, तेरे गांव में आया कोई हरिओम, देखिए जाकर, अच्छा तुम तो वहाँ ताजे ताजे वैसे देखो, सबके गांव में एक हरिओम मिला, एक हरिचंद मिला, एक देवीचंद मिला, रामपाल भी लगा, एक बाबू भी लगा, इसके बाबा का नाम बाबू ही है, तुम भी तो किसी का बाबू ही होगा। चलो एसी को देख लो, एसी पता लग चुका है, लिख दोगे, एक ऐसी धारा जिस समय के साथ दिशा भी बदलती हो, परिमाण भी बदलती हो, ऐसी धारा को एसी कहते हैं। जो इन्वर्टर से करंट निकलता है वो एसी होता है, यही चेक कर रहा था, मैं देख रहा था कितनी बुद्धि सर। अब इसमें दिक्कत नहीं है, एक चीज़ और समझ लो, मैंने कहा तुम्हारा ये जो बल्ब चल रहा तुम्हारे पास, ये जब मैं आयत खान के घर में गया था ना, छोटे छोटे थे क्या, अच्छा तू ढेर बड़ी बच्ची, वो चूजे छोटी है। जब मैं आयत खान के घर में गया था पहली बार, उन्होंने मुझे अपना कमरा दिखाया था, 7 प्रकार की लाइट दिखाई उसने मुझे, 7 रंग की लाइट। मैंने कहीं करी है मेरे पढ़ने की या मेरे लेटने की, मैंने कहा तेरा वाला हो जा। जब मैं दिन में पढ़ती हूँ तो डे लाइट यहाँ, डे लाइट नाइट, दोपहर लाइट यहाँ, दोपहर डे नाइट फलाना, डिनर लाइट फलाना नाइट। मेरे तो पूछ रही आपके यहाँ भी तो ऐसा ही होगा। मैंने कहा एक बल्ब जला सूर्य का, और वो भी पड़ोसियों का जला, फिर हम अपना बंद कर दो ताकि बिल कम हो, समझ में आई बात है। और उसमें भी लड़ाई बजा, इन्होंने अपना बल्ब बंद कर दिया तुम अपना जलाओ एक, अब 5 रुपये का डोरी लगाएगा। मैंने कहा नुकरी मेरे बाबा ना जो MLA का चुनाव लड़े थे पहले किसी ज़माने में, इसलिए हम इतने अमीर हैं। मैंने कहा मेरा बाप पता क्या कर, बिजनेस है बिजनेस। मैंने कहा रेत जो कोरसेंट हो ना, कोरसेंट का, मैंने कोरसेंट का काम है हमारे पास, रेत का। इंग्लिश में बोल दो, बड़ा चढ़ा का क्या जा रहा है। तो जब उसने अपने यहाँ जिस टेबल पर बैठ कर पढ़ती है वो, जब उसने ऐसा करके टिक किसी बटन करके दबाया, इतनी सुंदर लाइट चली, उस लाइट में कुछ भी नहीं चमक रहा था, सिर्फ हम 2 चेहरे चमक रहे थे बस। क्या होगा वो देख, मैंने तो नुका लाइट ऑन करी, 2 चेहरे चमक रहे, नुका रहा इतना बदतमीज आदमी, मैं कह रहा फिर गेट बंद कर दिया। सोच इस तो ऊपर जाएगी नहीं, तो इस तो ऊपर जा सोच जाने की नहीं थारी। समझ बहन भाई है, समझ में आई बात या तो थारे लिए होगी बहन भाई, मैंने लेनी है। सुन लो ध्यान लगाएगा, दिक्कत या नहीं है। अच्छा एक तार इसमें से निकल गया, अगर मैं इसके यहाँ कोई बैटरी लगा दी ऐसे करूँगी, इन्वर्टर वाला करंट था, इधर प्लस इधर माइनस, यूँ जिसमें कुछ आ रहा करंट, तो कोई भी तार तुम फाड़ कर देखोगे 2 तार निकलोगे उसमें, तो एक लाल वाला ज़्यादा डेंजर, तो उसे हम फेज कहते हैं, हिंदी में उसे बोलो फेज। और जिसमें निकल कर आगा ना वो न्यूट्रल हो, मतलब
ये जितना भी करंट है ना, ये सारा लोड का इस बैटरी में आना चाहिए जिसमें H2SO4 भरा हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड भरा हुआ। अगर ये करंट इसमें लोड का वापस नहीं आया, इसमें को तो जा रहा है और इसमें को नहीं है लोड का, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जब जागा हमारे पास बीच में हमारे पास नाइक्रोम का तार लगा देंगे, नाइक्रोम को जाने इन इलेक्ट्रॉनों को बड़ी दिक्कत खड़ी होगी, मतलब इस धारा को जाने के लिए बड़ी दिक्कत खड़ी होगी। इतना खतरनाक से बहुत क्रोध आ जाएगा तो उसका मुंह पूरी तरह लाल हो जाएगा नाइक्रोम। लोगों ने क्या करा, इसके चारों तरफ एक कांच की प्लेट लगा दी, फिर उन्हें चमकना शुरू कर दिया, वही सूर्य का बल्ब बन गया। एक ये लगा रखे हमारे साथ चारों तरफ। तो दिक्कत ये नहीं है, ये नहीं समझाना चाह रहा मैं, समझाना कुछ और चाह रहा है। जो भी हो इसके अंदर चला गया हमारे पास, यू H2SO4 के अंदर, सुन लो, H2SO4 के अंदर चला गया, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाता रहेगा, ऐसे जाएगा। इसी अगर मैंने इस बीच को हटा दिया यहाँ तक, इस चीज़ को हटाकर हमने वहाँ हीटर बना दिया, पहले बल्ब लगाया अब हीटर बना दिया। हीटर भी इसी कॉन्सेप्ट वहाँ नाइक्रोम धातु काम कर रही, उसे अंदर उसके अंदर ताप सहने की इससे भी ज़्यादा क्षमता हो। सही बात है, ये टंगस्टन का हो ना, ये तो बहुत ज़्यादा चमकेगा। सही, इसके अंदर कम क्षमता हो, उस तो ज़्यादा क्षमता हो ताप सहने की। नाइक्रोम के अंदर उसके अंदर ताप सहने की इतनी क्षमता हो, इतनी क्षमता हो, वो धीरे धीरे चमकना तो वो भी शुरू करता है, हीटर भी। लेकिन क्या करो, वो ज़्यादा हीट फेंकना स्टार्ट करता है। सही बात है, फिर उस पर बैठ कर हम पूर जला कर सेक कर या खाना बना हुआ हम उसको गंजर कर लो। AC है नहीं वो, ये बताओ यहाँ तक इस इन्वर्टर था, इस पर बल्ब करंट जा रहा है, AC DC हो, DC बैठे समझ बात है, डायरेक्ट जा रहा है करंट। अच्छा एक बात बताओ मुझे, कितने वोल्ट का करंट तुम्हारी ऐसे कर देगा? 40 वोल्ट के आसपास। 50 वोल्ट पर तुम आदमी को झटके लगने स्टार्ट हो जाएंगे, सहने का नहीं हो। समझ नहीं बात यार। AC की क्या खास बात हो, AC का झटका दे दिया, ऐसे पकड़ लिया ना AC ने, ऐसे करना स्टार्ट कर देगा, वो थोड़ा सा इंसान को मौका दे, वो सुधर जाओ। DC नहीं देता, तुमने DC को टच करा है ना, गए तुम, इसलिए इन्वर्टर का ना कट ना को बच करा नहीं, इन्वर्टर का करंट था 2 बार लग चुका मेरा, पता ना तरीका, पता ना कैसे बचना। फिर मैंने गजनी भेजा दूसरी बार, गया नहीं मैं ये बचने का तरीका और क्या था। नंगे पैर भेजा, जब 2-3 बार लगा ना, फिर वो भी नहीं लगा उसके पास। कह रहा भाई तब तो होते यार। मैंने कहा सही मैं सोचा था, मैं यार तेरी बाई मर जाएगी ना, ज़्यादा मोटा हो रहा है तू। ठीक है, ये AC होगा हमारे पास, AC, ये क्या होगा AC DC क्लियर होगा। ठीक, लेकिन आजकल किस चीज़ में, आजकल कहाँ पहुँच गई दुनिया। एम्पियर ने जब पहली बार करंट के बारे में पता लगाया, एम्पियर ने पहली बार, आज का एक्सपेरिमेंट क्या है, आज हम इतने आगे पहुँच चुके, आज तक लगभग 10 या 15 साल बाद ऐसी खोज हो जाए। मैं पहले ही बता रहा तुम, वीडियो निकाल लिया, अगर मैं जिंदा भी नहीं रहा तो बहुत जल्दी तुम चांस देखोगे कि वायरलेस तरीके से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा होगा, हवाओं में करंट जा रहा होगा। जब वायरलेस चार्जर बंद होगा ना, यहाँ तक लेके यहाँ तक चार्जर कर रहा हो, यहाँ से लेके यहाँ तक ना गैप पर चार्जर, इतनी गैप पर चार्ज कर दे रहा हो फ़ोन को, इसका मतलब गैप हम बढ़ा भी तो सको। अब बढ़ा कर इसको आज से कम 20-30 साल बाद ऐसी खोज होगी, तुम हवाओं में करंट जाते हुए देखोगे और किसी को पता भी नहीं चलने का, और तुम्हारे घर में लाइट आ चुकी होगी। यही इस विज्ञान की सबसे बड़ी खूबसूरती हो, समझ गए ना, कोई तार ना कोई झंझट, सब। अभी इस पर एक एक्सपेरिमेंट करा गया था, 1 किलोमीटर तक हवाओं के अंदर इस तरह करंट को छोड़ा गया, लेकिन बीच में पक्षी आया, तुरंत मर गया वो पक्षी। पर एक्सपेरिमेंट करके देखा ना, इसी तरह का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, कोर्ट में ICJ में जाओ मामला, यहाँ तो नहीं जाता, जब बाहर के मामले हो ICJ में जाओ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इनके मामले वहाँ सुने जा। पूरी दुनिया का एक कोर्ट हो, द नीदरलैंड हैग में हो, नीदरलैंड के अंदर द हैग पड़ा, एक शहर है, बहुत खूबसूरत शहर, वहाँ एक कोर्ट बना रखा है ना, उस कोर्ट के अंदर सारे फैसले चले, और उस पक्षी के उस पर केस चला कि तुमने एक पक्षी पर बिना परमिशन के, और एक पक्षी तुमने कैसे मौत कर दी। तो वही बात क्यों उस पर देख रहे थे, अगर इसके रास्ते में कोई मनुष्य आएगा मर तो नहीं जाएगा। 1 किलोमीटर तक करंट को ऐसा ट्रांसफ़र कर दिया, हवा बीच में कोई तार नहीं लगा हुआ था। मतलब कुछ इस प्रकार समझो, बैटरी यहाँ लगी थी, बीच में कोई तार नहीं लगा, बल्ब 1 किलोमीटर दूर लगा था, वो बल्ब जल गया। हाँ ना रहने दे, बात समझ में आई है, कोई प्रॉब्लम समझ में आई बात है। तो आज से कम 15-20 साल बाद तुम देखोगे। एक इंपॉर्टेंट बात बताऊँ तुम्हें, इसके अंदर क्या है ऐसा, इस फ़ोन के अंदर क्या हो,
इसके अंदर लिथियम आयन की बैटरी, और लिथियम आयन की बैटरी के अंदर कैपेबिलिटी पता है कितनी खतरनाक हो। अभी तुमने पढ़ा था आवेश संधारित्र में संचित ऊर्जा, पढ़ा था। जब आवेश संधारित्र में संचित ऊर्जा, उसका काम क्या करो, वो थोड़ी देर तक एनर्जी को स्टोर कर रखा, थोड़ी देर तक एनर्जी को स्टोर कर रखा। ये बैटरी हो, बैटरी का क्या काम हो, कुछ दिन तक तुम्हारे फ़ोन की बैटरी कितनी देर तक चलती होगी, 1 दिन 2 दिन, जिस दिन गुल्लो गाने सुन लगे जल्दी खत्म हो जाएगी, समझ बात है। जिस दिन बैठ कर वीडियो कॉल कर ली जल्दी खत्म हो जाएगी, सही बात है। जिस दिन बैठ के जो लंबी लंबी खींच जाएगी बात, उस दिन 2-3 घंटे में साफ हो जाएगी, होगी नहीं। अब उस बैटरी कुछ ना कुछ तो कैपेसिटी है, वो लिथियम आयन की बैटरी। अगर मैं उसी बैटरी को हटाकर यूरेनियम की बैटरी लगा दूंगा, यूरेनियम तक उसकी जगह तुम लिथियम यूज़ कर रहे हैं। अगर हम इस पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है, पूरी ज़िंदगी बैटरी चार्ज करने की जरूरत नहीं है। एक बार नहीं पता। अब ये बात मैं केमिस्ट्री में समझाऊंगा तुम्हें, पूरी ज़िंदगी बैटरी चार्ज करने की जरूरत नहीं है। उसका तत्व के अंदर क्या हो, समझ में आया बात ये। अभी हम इसे यहीं रखते हैं और इसी क्लास को हम फिर आगे बढ़ाएंगे कल को, समझ नहीं, पढ़ना भी सीखना भी भाई। इसे उतार ये लिख लिया था ना, ये भी लिख कर दिखाओ मुझे, ये भी लिख कर दिखाओ चलो।